सदगुरुदेव भगवान की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण, गौ माता की, भारत माता की, भारत भूमि की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सदगुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की, जय हो। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण, गौ माता की, भारत माता की, भारत भूमि की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजत्राः स्थिरैरङ्गैस्त्वागुं सस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। अनादि और अनंत जिनकी सत्ता इस सृष्टि में व्याप्त है, वही ब्रह्मा बनकर सृजन, नारायण बनकर पालन और शिव बनकर उद्धारक हैं। उन्हीं के नाम से विविध तीर्थ इस धरा पर महापुरुष संतों के द्वारा जो प्रकट हुए हैं। महापुरुषों ने साधना की, तप किया और भगवान ने उनको दर्शन दिया, कृतार्थ किया। और जहाँ जहाँ देव जहाँ प्रकट हुए हैं, महापुरुषों ने जहाँ तप किया है, उस स्थान को आज हम तीर्थों के नाम से जानते हैं। इस समय तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज की वार्ता को सुनने के लिए अपने अपने मोबाइल के ठीक सामने और यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस बात को सुनने को आप अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके अंतर्यात्मा को वंदन प्रणाम करता हूँ। आपके अंतस में बैठे हुए उस प्रभु को प्रणाम करता हूँ जो भगवान अर्जुन के हैं। उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ जिनको केवट ने पहचाना है। कहता है कहूँ तुम्हार मर्म में जाना, मैं तुम्हें जानता हूँ। जो ईश्वर को जानता है वही तो केवट है। और जो ईश्वर को जान लेता है फिर वो भगवान को हृदय की नौका में बैठाता है। तो ऐसे भगवान को हम वंदन प्रणाम करते हैं। माता सबरी ने जिसको पहचाना है उसे हम वंदन प्रणाम करते हैं। जहाँ बंदर और भालुओं ने भी उन्हें पहचान लिया। धिक्कार हम लोगों के लिए है, ये मानव से नहीं पहचान पाता, लेकिन कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि कीट पतंग, अरे वनवास की यात्रा में बिच्छू, सर्पधर, विषधर सांपों ने, बिच्छू, विषैले जीव जंतुओं ने उनको पहचान लिया और वह डंक मारना ही भूल गए। लेकिन इस मानव का क्या होगा? जिस ईश्वर का खाता है कभी उसको वंदन प्रणाम करने को कभी तैयार नहीं होता, उसका नाम लेने में उबासी आती है। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे कि मैं उस देव का भक्त हूँ, अज्ञानी लोग जिसको मनुष्य समझते हैं। वो अज्ञानियों की भाषा है। वो कहते थे अपने प्रवचन में। तो आइए ऐसे परमात्मा का हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पत्ता तक हिलता नहीं, जिसकी कृपा के बिना पत्ता ना हिले फूल नहीं खिल सकता। अंबर आकाश धरती क्षितिज अवनी ये कुछ काम कर नहीं सकते। जैसे बिजली के जाने के बाद सब यंत्र अपने आप पड़े के पड़े रह जाते हैं, उस भगवती सत्ता के प्रभाव के बिना तो सब कुछ असंभव है, मृत है। और ये जीवंत उसी के ही द्वारा है। और आइए उसी ईश्वर को हम वंदन और प्रणाम करते हैं। और आज का यह विषय है, तीर्थ क्यों किए जाते हैं, हम तीर्थों में क्यों जाते हैं। आज की युवान पीढ़ी प्रश्न कर सकती है, तीर्थ क्यों जाते हैं, तीर्थों में क्या मिलता है। ये चर्चा आज के इस प्रोग्राम में है। स्वयं भगवान कहते हैं कि एतत्ते कथितो देवी प्रभाव पापनाशन। संपूर्ण धरती पर किया गया जो अपराध है तीर्थों में वो समाप्त होता है। चरण राम तीर्थ चल जाई, राम बसों तिनके मन माई। जिनके चरण तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, भगवान भक्ति के सहित, वैराग्य के सहित उनके हृदय में वास करते हैं। तीर्थ का अर्थ है जो हमें तार दे। तीर्थ का अर्थ है जो हमें तार दे, हमें मुक्त कर दे, भवसागर से हमें पार कर दे,
उसे तीर्थ कहते हैं। तीर्थ एक स्वच्छता का नाम है, तीर्थ एक पवित्रता का नाम है, तीर्थ एक आनंद का नाम है, तीर्थ एक भगवत स्तुति भगवत स्मरण का नाम है। सच यह है कि तीर्थ भगवान के घर का नाम है। जैसे लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, वहाँ उनको बड़ा अच्छा लगता है, सुकून लगता है, बढ़िया लगता है, उसी प्रकार से ये भक्त भी ईश्वर की देहली पर पहुँचता है तो उसको सुकून मिलता है, उसको बढ़िया लगता है। और मेरी भाषा में इसको समझा जाए तो मैं तो ये कहता हूँ, तीर्थ एक वर्कशॉप है। जैसे गाड़ी खराब होती है तो उसको वर्कशॉप ले जाते हैं, कारीगर मिस्त्री लोग उसको ठीक कर देते हैं। जब वो गाड़ी ठीक हो जाती है फिर ड्राइवर या मालिक उसको अपने घर लेकर के आ जाता है। तो गृहस्थ में जब ये ज़्यादा बोर होते हैं और ये शरीर, ये मशीनरी दिक्कत दे रही है, कभी किसी ने अपमान कर दिया है, कभी किसी ने कुछ कह दिया है, तो दिमाग खराब होता है, क्रोध आता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जन महापुरुषों से जुड़ते हुए, ऐसे महापुरुष जो तीर्थों में बसेरा किए हुए हैं, मैंने पूर्व में भी बोला है कि रूट करके यदि कहीं जाना भी है, आप तीर्थों में जाइए। तीर्थों की बड़ी अपरंपार महिमा है। तीर्थ में किया गया पाप तो वज्र की तरह होता ही है, लेकिन तीर्थ में किया गया सत्कर्म भी तो अक्षय होता है। वो ऐसा अक्षय होता है कि उसके पुण्य ही समाप्त नहीं होते। बस तीर्थ में पहुंचने के कुछ नियम हैं, वो मैं बस आपको निवेदन कर देता हूं और आगे बढ़ता हूं। यह कहता हुआ, तीर्थ में जब प्रवेश आप करें तो सबसे पहले वहां की धरा को वंदन कीजिए, वहां की माटी को अपने मस्तिष्क पर लगाइए। संतों की तपोभूमि है और वह माटी हमारा भाग्य बदलने वाली। और वैसे तो यह है, जब किसी तीर्थ में जाएं, पूरा परिवार तो जा नहीं सकता तीर्थ में। जब आप कभी जाते हैं तो वहाँ की धूल, वहाँ की मिट्टी, किसी मंदिर देवालय की आगे की धूल, उस मिट्टी को किसी में बांध करके लेके आइए और उस मिट्टी को आप अपने घर में लाकर अपने बच्चों के मस्तिष्क पर उसको आप लगाइए। एक वस्त्र में उसको बांधकर घर के प्रमुख दरवाजे के कहीं किनारे पर उसको रख दीजिएगा। आपके घर में जादू टोना टोटका और ऐसी उल्टी पुल्टी बातें, अलाए बलाए, वो सब चीज़ें आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। तीर्थों की महिमा में और भी ये तमाम बातें कही गई हैं। तीर्थ निश्चित रूप से हमारे अपराधों का तो नाश करते ही है, हमारे भाग्य को बदल देते हैं, एक शांति को जन्म देते हैं, शांति प्रकट होती है। तीर्थ की महिमा है। वहाँ महापुरुष हैं, उन महापुरुषों का दर्शन स्पर्श करने से भाग्य बदलता है। पहले लोग वृद्ध होते थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले लोग वृद्ध होते थे तो तीर्थों की तरफ जाते थे। मनु जी महाराज को देखिए, आज व्यक्ति बूढ़ा होता है तो घर में फंसता है। जवानी में तो कुछ कर नहीं पाते हैं, जब बूढ़े होते हैं तब इनको लगता है कि बच्चों को इंद्र का पद दे दें, इतना इन्हें दे दें कि इनको कमाने की जरूरत ना पड़े। मैं 16 आना आपके पक्ष में हूँ, मैं आपसे बड़ी प्रीति रखता हूँ, मैं वानप्रस्थ जनों का बड़ा ख्याल रखता हूँ। बच्चों के बीच में रहिए, सब ठीक है, बढ़िया है, आप उनकी हेल्प कीजिए, उनके मददगार बनिएगा। काम करने से कभी कोई बूढ़ा नहीं होता, लेकिन ये सब कुछ करते करते भगवत नाम उच्चारण, भगवदीय नाम, ऐसा कुछ आप जरूर करते रहिए। आज ही मैंने बोला है, नाम के साथ में ऐसा कोई काम, आपके आसपास कोई संस्थान है, कोई मंदिर है, वहाँ जाइए, देखिए, झाड़ू पोंछा आप करने को लायक है, उसमें कोई संकेत की बात नहीं है। मंदिरों के जाले अपने हाथों से निकालिए, गौशाला के जाले हम अपने हाथों से निकालते हैं। जब मेरी फेरी लगती है गौशाला में तो मैं एक डंडे में झाड़ू बांधता हुआ और फिर उसको घुमाता हूँ चारों तरफ। काम करने से कोई थकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। आप में ऐसे बहुत लोग हैं जो 20 सालों से, 50 सालों से जो भगवान का नाम ले रहे हैं, राम 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 राम, और उनके ऐसे स्मरण में एक हर समय उनके मुख से राम तो निकलता ही है। 11,000 वर्ष तक भगवान इस धरा पर रहे हैं। राम ने जो अद्भुत काम किए हैं, उस मार्गदर्शन को भी तो हम ले, वह भी तो हम करें। आप ऋषियों को सुनिए, महापुरुषों को सुनिए, उन संतों को सुनिए जो दे करके गए हैं। धरती की पूजा इसलिए होती है कि धरती ने हमें वनस्पति दी है, वृक्ष दिए हैं, पेड़ दिए हैं, नदियों ने हमें जल दिया है, आकाश ने हमें शब्द दिया, इसलिए सब पूजते हैं, सब बंधन ही है। कोई 60, 70, 80 साल जी करके जाए
और वह इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस प्रकृति को कुछ दे ना पाए तो उसका जीवन तो बिल्कुल व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। तो आज के इस टॉपिक में मैं आप सबको निवेदन करना चाह रहा हूं, तीर्थ का मतलब है जो हमें मुक्त कर दे। तीर्थ का मतलब है जो संसार के व्यसनों से हमें दूर कर दे। तीर्थ का अर्थ है जो हमें आनंद से भर दे। इन तीर्थों में लोगों ने अपने धन का सदुपयोग करके मंदिर बनाए हैं, देवालय बनाए हैं, धर्मशालाएं बनाई हैं, लोगों को रहने के लिए आवास बनाया है, और वो एक खुश होकर के गए थे कि हम अपने जीवन से संतुष्ट हैं। जब जब यहाँ लोग आकर के रहेंगे उनको छत मिलेगी, उनको भोजन मिलेगा, उनको अन्न मिलेगा। वो यह सब यह करके गए थे। आदमी क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। कीजिएगा, इन सब चीजों में अपनी श्रद्धा रखिएगा। तीर्थ हमारा, मैं ये बात कई बार बोलूंगा और ये बोलता रहूंगा, तीर्थ हमारा कल्याण करते हैं। मैं युवान भाई बहन को कहना चाहूंगा, श्रवण कुमार को आप पढ़िए, जो एक डोली सजाकर अपने अंधे माता पिता को उसमें बिठाता है और संपूर्ण देश की वह तीर्थ यात्रा कराता है। आज उस श्रवण कुमार का नाम बड़ी पवित्रता के साथ में लिया जाता है। यदि माता पिता आपको तीर्थ जाने की कहें, ऐसा कोई सत्कर्म करने के लिए कहें, अब मना मत कीजिएगा, तभी तो आप पुत्र हैं। उसके लिए भले ही आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, दिन रात एक करना पड़े, घर की बहुएं, घर के पुत्र कभी मना ना करें। और न अपने सासू ससुर को बोलिए, माँ जी कोई चिंता की बात नहीं है, मैं इनको बोलूंगी एक पैंट शर्ट कम यूज कर लेंगे, मैं एक साड़ी कम कर लूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप अपने मन की बात बताइए। और हमें तो हर्ष होता है, हमें अति प्रसन्नता होती है जब आप अपने हृदय की बात हमें बताते हैं। और याद रखिएगा, जब माता पिता इन तीर्थों में जाते हैं तो उसका पुण्य उन पुत्रों को मिलता है जो स्वयं परेशानी झेलकर, रोकड़ निकाल करके और अपने माँ बाप जी के ऊपर खर्च कर देते हैं। उसका फल, उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। आइए मैं कुछ तीर्थों की महिमा आपके बीच में मैं रखता हूं। माँ जगदम्बा और भगवान शंकर का बड़ा अद्भुत प्रसंग है। भगवान शंकर कहते हैं कि एतत्ते कथितो देवी प्रभाव पापनाशनम। हे देवी, मैं तुझे एक ऐसे तीर्थ की कथा सुनाता हूं जिसका नाम लेने से ही पाप जल जाते हैं। भगवती जगदम्बा कहती है वो कौन सा तीर्थ है? कहा जहां बरकरार क्षिप्रा बह रही है बहुत सदियों से। कुंभ का महापर्व लगता है और ये अवंत का उज्जैनी जहां क्षिप्रा बह रही है, और इस बहुत बड़ा तीर्थ है देवी। इस तीर्थ का नाम है महाकाल वन। मया प्रोक्तम प्रसन्नेन स्नानम सुना। देखो कितनी अच्छी बात कही है। जब भी आप तीर्थ में जाते हैं तो प्रसन्न होकर के जाइए। भगवान महादेव स्वयं कह रहे हैं हम तीर्थ में चले गए कोई बड़ी बात नहीं है, वहां लड़िए मत, वहां प्रसन्न रहिए, वहां झगड़िए मत। नहीं तो हमने देखा है पति पत्नी आते हैं, माँ बेटे आते हैं, लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं। मैंने देखा एक बेटा इतना क्रोधी, माँ के ऊपर उसने इतनी जोर से थैला, उसमें लोटा रखा था, इतनी जोर से थैला फेंक करके मारा, बेचारी के यहाँ माथे के ऊपर गांठ सी निकल आई। अब आप यह बताइए कि उन पुत्रों को क्या मिलेगा? इससे बड़ा और क्या अपराध होगा? चाहे पति पत्नी के रूप में हो, चाहे आप माँ पुत्र के रूप में हो, चाहे आप भगनी भाई के रूप में है, कोई भी हो। भगवान महादेव कहते हैं हे देवी, तीर्थ यात्रा का पुण्य फल उनको मिलता है जो मुस्कुराते हुए, आनंद मग्न होते हुए, बिना चिंता के, और जब वो एक एक पाम रखते हैं तो उनको हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। भगवान शंकर कहते हैं तीर्थों में पहुंचकर जो ज्यादा से ज्यादा उलाहना चले, बिना चरण पादुका के, बिना जूता चप्पलों के, पैदल चले, तब उसका रखा गया एक एक पांव है उस सैकड़ों यज्ञों का उसको पुण्य देता है, फल देता है। भगवान महादेव कहते हैं देवी, जीवन में कितना भी बड़ा यदि कोई अपराध हो गया, वज्र की तरह हो गया है वो अपराध, तो उसको काटने के लिए, उस अपराध को समाप्त करने के लिए यदि कोई स्थान है तो वह तीर्थ है। चरण राम तीर्थ चल जाई,
राम बसों तिनके मन माई। कल भी मैं चर्चा कर रहा था थोड़ी सी। प्रभु राम जी ने पूछा था महात्मा जी को, हम कहाँ रहें। महात्मा वाल्मीकि ने भी ये कह दिया कि जहाँ लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, भगवान तुम तीनों के तीनों प्राणी उनके हृदय में जरूर रहना। हे प्रभु राम, भक्ति और वैराग्य के सहित उनके हृदय में जरूर रहना। इस समय कोरोना काल चल रहा है, आप मानस तीर्थ भी तो होते हैं, आप मानस तीर्थ का स्नान कीजिए, वहाँ का चिंतन कीजिए, वहाँ का भ्रमण कीजिए। कोरोना काल में, कोविड-19 में लोगों की अध्यात्म ऊर्जा बहुत बढ़ रही है। मेरी रोज बात होती है आपसे, आप मुझे बताते हैं हम ये कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप ही बताते हैं। तो अति प्रसन्नता की यह बात है। भगवान महादेव क्या कह रहे हैं, मया प्रोक्तम प्रसन्नेन स्थानम शृणु सनातनम महाकाल वनम रम्यम स्वर्गात सुकरम परम। हे देवी, धरती पर स्वयं स्वर्ग का आनंद ही इस धरती पर महाकाल वन के रूप में चल के आ गया। मैं ऐसे तीर्थ की तुमसे चर्चा करता हूं देवी, इस धरती पर जिस तीर्थ को महाकाल वन के नाम से जानते हैं। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को, आप पहली बार सुनेंगे, मुझे पता है। और जिसके वक्ता स्वयं भगवान शंकर हो तो वो बात अद्भुत है, और श्रोता के रूप में स्वयं मां भगवती पार्वती हो तो कितनी जबरदस्त बात हो सकती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी महाकाल वनम रम्यम स्वर्गात सुकरम परम। स्वर्ग से भी ज्यादा सुख है महाकाल वन में। ये वही महाकाल है जहां छिपरा के किनारे आज भी भगवान महाकालेश्वर बैठे हैं। और दुनिया का, संपूर्ण दुनिया का, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं, जहां 84 महादेव स्वयंभू हैं। और स्कंद पुराण में उज्जैन के 84 महादेव का वर्णन है। और जगह मंदिर बनाए गए होंगे, लेकिन यहां पर स्वयंभू है। बहुत बड़ी बात है। 84 महादेव महाकाल वन में, जिनका इतिहास ग्रंथ में मिलता है, ये बनावटी बातें नहीं है। स्कंद पुराणांतर्गत अवंतिका धाम के महाकाल वन के 84 महादेवों का वर्णन किया है। और भगवान शंकर बड़े खुश होकर, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, कभी आप उज्जैन महाकाल जाए, भस्म आरती के दर्शन करने को जाए, तो कभी ऐसा भी मौका मिले कि आप महाकाल वन के इन 84 महादेवों का आप दर्शन कर लें। आज के इस प्रवचन में मैं 84 महादेव की तो चर्चा आपसे नहीं कर पाऊंगा, एक महादेव की चर्चा मैं आपसे जरूर करूंगा। महाकाल के अलावा और भी ऐसे महादेव हैं महाकाल वन में, जिनके लिए भगवान शंकर खुद क्या कहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि देव गंधर्व सिद्धैश सेव्यम वही मुक्ति कांक्षवी। देवता गंधर्व सिद्ध जितने भी हैं, वो अपने आनंद के लिए महाकाल वन में 84 शिवलिंग का दर्शन करने को आते हैं। अवंतिका उज्जैन में विनोदार्थम मया सिष्टम तत्प्रियार्थम कुतूहलात्। विधाता ब्रह्मा भी जब सृष्टि की रचना करते हैं, 84 महादेव की प्रदक्षिणा परिक्रमा करके जाते हैं। इतनी अनादिकाल से महिमा है। स्कंद पुराण में वर्णन है, तिलकम सर्वतीर्थानाम जम्बूदीपे मनोरमे इच्छकाम फलाप्नोप्ति नायासे न लभ्यते। पुराणाकार वर्णन करते हैं, मुक्तिकामी देव गंधर्व सिद्धगढ़ भी यहाँ निवास करते हैं। हे देवी, यहाँ इस स्थान का सृजन महाकाल वन का, हे देवी, हमने तुम्हारे आनंद के लिए भी किया है। तुम भी इस महाकाल वन में आनंद लेती हो। ये जम्बू द्वीप में संपूर्ण तीर्थों का तिलक है महाकाल वन। हम महाकाल भगवान के पुजारी हैं, इस बात हम इसलिए नहीं कह रहे हैं। ये धरती के जितने भी जो तीर्थ हैं, कोई तो भगवान की नाक है, कोई भगवान का मस्तिष्क है, कोई तीर्थ भगवान का हृदय है, कोई तीर्थ भगवान की भुजा है,
कोई तीर्थ भगवान के चरण हैं, कोई तीर्थ भगवान का मस्तिष्क है, जैसे बद्रीनाथ भगवान का मस्तिष्क है, गया जी भगवान के चरण है, नैमिष भगवान का हृदय है। उसी प्रकार से महाकाल वन ये भगवान का तिलक है, तिलक। आप समझ पा रहे हैं जो यहां से जो बोला जा रहा है? आ रही होगी बात समझ में। लिखा है तिलकम सर्व तीर्थानाम जम्बू द्वीपे मनोरमे। ये धरती के जितने भी तीर्थ हैं ना, महाकाल वन इन तीर्थों का तिलक है। संपूर्ण तीर्थ जैसे प्रयाग में जाते हैं, वैसे वह भी महाकाल वन में बने हुए 84 शिवलिंग का दर्शन करने को आते हैं। उनके लिए यहां बोला गया है कि जरा रोग भयरहीनम सर्व व्याधि विवर्जितनम सक्रा अग्नि अमरक्षोम बुभायो सोमेश सेविताम। संपूर्ण प्रकार की बीमारियां, जरा, बुढ़ापा, सर्व व्याधि जहां समाप्त होती है, ऐसे महाकाल वन में सक्र यानी इंद्र, अग्नि, स्वयं वायु देवता, चंद्रमा, ये सब देवता महाकाल वन में चल करके आते हैं। यह इसकी महिमा है। भगवान शंकर कहते हैं देवता यहां विश्राम करने को आते हैं। स्वर्गे प्रमुदिता देवा तेप कांचंत सर्वदा। हमेशा हमेशा से यह देवता महाकाल वन में विश्राम करने को आते हैं। महिमा है इस जगह की। असंख्य फलम त्यक्षया चया गतिशः येन संवेश तथा वान्य चिंता स्थिर निर्वाभवी क्षेत्रस्य च गुणान वक्तुम देव दानव मानवई न शक्यते प्रयत्ना च स्वयं यस्त्रस्तो यम। भगवान कहते हैं कि महाकाल वन की महिमा स्वयं शेष और शारदा भी अपने मुखारविंद से नहीं कर सकते। यत किंचित शुभम कर्मम कृत्यम मानुष कर्मणा। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। व्यक्ति का जब अति शुभ कर्म होता है, बहुत ज्यादा शुभ कर्म होता है, तब वह लोग महाकाल वन की यात्रा कर पाते हैं। महाकाल वनम प्राप्य तत् सर्व भस्म सात भवेत। काशी महाकाल वन ये एक ऐसे तीर्थ हैं भगवान महादेव के, ये प्रलय में भी सुरक्षित रहते हैं। और इसमें बड़ी सुंदर सी बात कही गई है, यदि मनुष्य का कोई भी पाप कर्म बड़े से बड़ा पाप हो जाए, यदि वह महाकालेश्वर यात्रा महाकाल वन की तरफ जाता है, 84 महादेवों का दर्शन करता है, स्पष्ट लिखा है, उस व्यक्ति का कितने से कितना भी बड़ा अपराध क्यों न हो, तत्क्षण उसका अपराध भस्म हो जाता है। महाकाल वन के 84 महादेवों का इतना बड़ा प्रभाव है। मुझे अवंतिका मालवा के लोग यदि सुन पा रहे हो तो एक मैसेज जरूर करना। आप लोगों ने 84 महादेवों का जरूर दर्शन जरूर किया होगा। आप उन 84 महादेव के बारे में जरूर जानते होंगे, जिनकी महिमा इन ग्रंथों में लिखी हुई है। वर्णन किया गया है कितना भी बड़े से बड़ा अपराध व्यक्ति से हो गया है, यदि वह अवंतिका महाकाल वन में इन 84 महादेव का दर्शन कर लेते हैं, उनके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। ये स्वयं भगवान भूतनाथ भगवान शंकर ऐसा कह रहे हैं। तो उनकी महिमा में बड़ी सुंदर सी बातें कही गई हैं। नसागति कुरुक्षेत्रे गंगा द्वारे त्रपोस्करे या गतिर्वियता पुंसम महाकाल वने सदा। जो गति कुरुक्षेत्र में होती है, गंगा द्वार नाम है हरिद्वार का, जो गति हरिद्वार में होती है, पुष्कर में जीव की होती है, महाकाल वन में 84 महादेव का दर्शन करने से उस जीव को गति मिल जाती है, उसको मुक्ति मिल जाती है। भगवान महादेव ने कहा क्षेत्रस्यालोकने चित्तम जातमुत्कंठितम तबः त्वया सार्धम समागत्या महाकाल वने सुवे। कहा ये बात सुनकर के कोई विस्मृत मत होना। यहाँ आने के लिए जो भी कोई उत्कंठित हो गए हैं, हे देवी मैं तुम्हारे सहित वहां पहुंचकर महाकाल वन में
किसी न किसी रूप से उस भक्त को दर्शन जरूर देता हूं, ये भगवान शंकर कहते हैं। किसी न किसी प्रकार से महाकाल वन, आज उसको अवंतिका उज्जैन बोलते हैं, प्राचीन नाम इसका महाकाल वन ही है पूरे क्षेत्र का। आज तो वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, लेकिन किसी समय पर यहाँ तक्षक नाग ने भी बहुत बड़ी तपस्या की है और भगवान शंकर के आसन के रूप में उसने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुत बड़ा वन हुआ करता था, ये बहुत बड़ी तपोभूमि रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाकाल वन देवताओं की तपोभूमि रही है। इंद्र ने यहां तप किया, चंद्रमा ने यहां तप किया, अग्नि देवता ने यहां तप किया, स्वयं धर्मराज ने यहां तप किया है। इस जगह पर स्वयं विधाता ब्रह्मा ने इस स्थान पर तप किया, इस स्थान पर विधाता ब्रह्मा ने तप किया और उनके हृदय से भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए, जिनका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। स्वयं विधाता ब्रह्मा ने यहां तप किया। भगवान का लेखा जोखा संभालने वाले भगवान चित्रगुप्त प्रकट हुए। ऐसी अद्भुत जगह है जहां हरसिद्धि मां जहां जिस स्थान पर बैठी है, 51 पीठ में से गढ़काल का जहां बैठी है। और ये कहना मैं कैसे भूल जाऊं, पूरी दुनिया में गीता को जन्म देने वाली माटी उज्जैन की है। भगवान श्री कृष्ण 64 दिन इस स्थान पर रहे हैं, मां छिपरा का जल पिया है। गुरुदेव सांदीपन के यहां रह के महाकाल का पूजन करके इन 84 महादेवों की परिक्रमा भगवान कृष्ण ने की है। नंद बाबा और माता यशोदा ने 84 महादेव की प्रदक्षिणा परिक्रमा की है। भगवान शंकर ऐसे पवित्र स्थान के लिए क्या कह रहे हैं। और देखिए, मैं ज्यादातर ऐसे इस रात्रि के प्रोग्राम में वह बात लेकर आपके बीच में आता हूं जिसकी जानकारी सबको नहीं होती, और मुझे वही तो बताना है जिसकी जानकारी सबको हो जाए। हमारी इस भारतीय धरा पर ऐसे ऐसे तीर्थ हैं जो गुप्त छिपे हुए हैं और लोगों को उसकी जानकारी है नहीं, लेकिन हमारे ग्रंथों में हर तीर्थ का वर्णन किया है। तो हो सकता है कि मैं आपका टाइम ज़्यादा ले लेता हूँ, समय ज़्यादा ले लेता हूँ। आपको सबको भोजन कराने का समय होता है, जमाने का समय होता है। हमारे ग्रंथ में ये भी लिखा हुआ है, व्यक्ति का भोजन रात को 10:30 बजे से पहले हो जाना चाहिए। ये बात कल की कथा में, कल के प्रवचन में मैं रखूँगा। 12 बजे के बाद तो यह परहेज करे कि पानी भी पीने का, हम लोग 12 बजे के बाद पानी भी नहीं पीते। भोजन का समय तो कहा कि 10:30 तक प्रसाद ले लें, आपको आरोग्यता मिलेगी। लास्ट रात्रि को 10:30। यति लोग हैं जो अपना अनुष्ठान कर रहे हैं, जो एक साधना के साथ साधक बन करके जीवन जी रहे हैं, वो तो 12 बजे के बाद कुछ खाते पीते भी नहीं है। मुझे अपनी लाइफ में आज तक मुझे ये ध्यान नहीं है हमने 12 बजे के बाद पानी भी पिया हो, नहीं, ये नियम चलता आया। तो घरों में जो भाई लोग बाहर आधी आधी रात तक घूमते रहते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं, रात को समय पर घर पर आइए और 10:30 से पहले आपके पूरे परिवार का भोजन प्रसाद हो जाए। हाँ, 10:30 तो बहुत ज्यादा बोल गया हूं, उससे बहुत पहले हो जाए। तो हो सकता है कि मैं आपका ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ, आप भूखे बैठे होते हैं। इस समय के प्रवचन में आप खा पी के घर के सब कामों से निवृत्त होकर, इसलिए तो टाइम इतना देरी से रखा है, बिल्कुल फ्री होकर, कोई काम ना रहे। इधर आप इधर बैठे, उधर की भी चिंता लगी है कहीं दूध ना उफन जाए, हैं, उनको परोसना है, इनको परोसना है, आप चिंतित होकर के बैठते हैं। सत्संग के लिए तो मुक्त मस्तिष्क से बैठिए, तब बात समझ में आएगी। आइए, मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। भगवान कहते हैं, देवी क्षेत्रस्यालोकने चित्तम जातु कंठितम तवः। मुझे धरती पर मेरे बड़े बड़े तीर्थ प्रिय हैं, लेकिन त्वया सार्धम समागत्य, जो कोई श्रद्धा लेकर महाकाल के लिए आता है, महाकाल वन में आता है, तो महाकाल वने सुबह, उनके लिए महाकाल की यात्रा शुभ होती है। और मैं तुम्हें अपने संग लेकर के किसी न किसी रूप से उस यात्री को, उस भक्त को मैं दर्शन देता हूं। ये भगवान बोल रहे हैं, ये जिम्मेवारी मैंने ली है। रोता हुआ आएगा यहां और यहां से मुस्कुराता हुआ जाएगा। यहां आने पर उसकी आयु, उसकी आरोग्यता
उसका आदर मान और उसका सम्मान बढ़ेगा, शंकर कहते हैं। ये तो वो कथा मैं आपको बोल रहा हूं जो शायद से पुराण में भी ना हो। स्कंद पुराणांतर्गत इस कथा का वर्णन किया है। कपस्स देवी विचित्राख्यम हिनमया कथितम तब। हे देवी, तुम थोड़ा ध्यान से सुन लें तो इस महाकाल वन की तुम्हें मैं एक अद्भुत बात सुना दूं, एक कथा सुना दूं कि 84 महादेव में एक ऐसे महादेव हैं जिसने एक बहुत बड़ी अपराधिनी स्त्री का उद्धार कर दिया, आत्मकल्याण कर दिया। पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं इच्छुक हूं, सुना दीजिएगा। एक महादेव की कथा सुना रहा हूं 84 में से। 84 की महिमा ऐसी है। और इन 84 महादेव की महिमा सुनाने के लिए 84 दिन चाहिए। हाँ, इतनी बड़ी अद्भुत महिमा है इस तीर्थ की। पूरी दुनिया में एक उज्जैन है जहां भस्म आरती होती है, पूरी दुनिया में। अद्भुत है। संकल्प वादिनी नदी है, देवताओं के संकल्प से प्रकट हुई है। मां क्षिप्रा, जहां सागर मंथन का अमृत डाला गया है। आज भी 12 वर्ष पश्चात इस स्थान पर महाकुंभ का पर्व, जिस जगह पर करोड़ की संख्या में तो सिर्फ महात्मा आते हैं, छिप करके आते हैं, ऐसी जगह है। तो ये कथा भगवान भोलेनाथ कहते हैं पिंगला, क्या कहा कि कथा शृणु प्रियत्नेन पिंगले स्वर संभवाम यसा श्रवणम मात्रेण कृतकृत्यो नरो भवेत्। हे देवी, 84 महादेव में एक कपिलेश्वर महादेव है। इनका दर्शन करते, नाम लेते ही व्यक्ति का सत्कर्म करने का मन करता है। इतनी बड़ी इनकी महिमा है। और इनकी दहली पर लोग कैसे मुक्त हो गए हैं देवी, वह सुन लीजिएगा। का पिंगला कन्यका देवी कान कुब्जे बभूवः सुशीला च सुवेचा सा सौंदर्येणाति निर्मिता। कहा कि इस धरती पर एक ब्राह्मण ने जन्म लिया, उसका नाम था पिंगल। बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा पुण्यात्मा था। तीनों कालों में संध्या करता था। भगवान की पूजा किए बिना ये ब्राह्मण जल भी नहीं पीता। समय आने पर इसको बड़ी धार्मिक पत्नी मिली और उसका नाम था पिंगाक्षी। पिंगल ब्राह्मण की पत्नी थी पिंगाक्षी। दोनों बड़े धार्मिक थे। इन्होंने ईश्वर से कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन जो कोई मांगता नहीं है भगवान बिना मांगे देते हैं। समय चलता रहा। समय आने पर इस दाम्पत्य ने एक बड़ी सुंदर सी बिटिया को जन्म दिया। कानिकुब्ज नाम का यह गोत्र का यह ब्राह्मण था। बढ़िया ब्राह्मण था कानिकुब्ज ब्राह्मण। और बड़ी सुशील उसकी बेटी, और उस बेटी का नाम इसने अपने नाम से जोड़ करके उसका नाम रख दिया तथा पिंगलादीनी। उस बेटी का नाम इसने पिंगला रखा। अपना नाम था पिंगल, पत्नी का नाम था पिंगाक्षी, इसने बिटिया का नाम पिंगला रख दिया। धीमे धीमे वह बेटी छोटी सी बड़ी हो रही थी। और भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। एक समय की बात थी, पिंगला की मां का स्वर्गवास हो गया। इधर बिटिया विवाह के लायक हो रही थी और उसकी मृत्यु हो गई। मां के बिना बच्चों का लालन पालन बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा दुस्तर हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है। उस पिता पिंगल ने अपनी बेटी को जैसे तैसे पाल पोस करके बड़ा किया। महापुरुष का जीवन जी रहा था। ऋषियों ने कहा बेटी सयानी हो गई है, इस बेटी के लिए कोई घर वर देख लो, इसका विवाह कर दो। तो वह ब्राह्मण कहता है
बेटी को मैं विदा नहीं कर सकता, मेरी छाती फट जाएगी, मेरे कोई बेटा तो है नहीं, पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया है, बेटी के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। संतों ने कहा था कि बेटी दूसरे ही घर की अमानत होती है। भले ही किसी भी माई बाप को कोई संतान ना हो, बेटा ना हो, यदि उसके पास बेटी है, बेटी का विवाह करना 1000 यज्ञों की तरह है। उस माता पिता का धर्म है, वो मोह में आकर ऐसा ना सोच ले बेटा नहीं है बेटी है, विवाह कर देंगे तो पराई घर जाएगी। बेटी का विवाह करना ही तो बहुत बड़ा यज्ञ है। बेटी को अविवाहित रखना, जानबूझ करके रखना, तो अपराध है। और हुआ यह कि संतों ने, ऋषियों ने समझाया उसको, लेकिन एक मोहग्रस्त होकर के, और उसने उस सयानी बेटी का विवाह नहीं किया। और हुआ ये कि कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण पिंगल की मृत्यु हो गई, बेटी अनाथ हो गई, कोई संरक्षण में नहीं था। और ये प्राय ग्रंथों में लिखा ही है, पुरुष के बिना नारी सुरक्षित नहीं है, ये लिखा है। थोड़ी देरी के ही लिए तो राम और लक्ष्मण चले गए थे कुटिया से, पंचवटी से। यही तो सब समझने को मिलता है। ये आज के जवान भाई लोग पैसा कमाने को घर से दूर गए, माँ बाप जी घर पर हैं, यदि मुझे आप ठीक से सुन पा रहे हैं, वहां भी जाकर आप वृद्ध आसपास हों, आपकी कॉलोनी में हों, आपके सेक्टर में हों, उनसे, उनके संपर्क में रहिएगा। कोई किराए से मकान आप लेते हैं, ऐसी जगह पर लीजिएगा जहां वृद्ध हैं, जहां वृद्ध हैं। आपको नौकरी के लिए जाना है, आपको बाहर जाना है, आपके नजदीक, आपके पास में ऐसे कोई वयोवृद्ध हो जो आपकी गृहिणी को एक संरक्षणता दे सकें, ध्यान रख सकें। और याद रखना, वृद्धों के पास बैठने से विवेक द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ता है। इनके पास बैठने से संस्कार बढ़ते हैं, इनके पास बैठने से विचारों में पवित्रता आती है। पता नहीं उनको आप कितना एक्सपेक्ट कर पाते हैं, इनके पास बैठने से निश्चित रूप से विचारों में तो सुगंधी आती है, खुशबू आती है। पिता की मृत्यु हो गई, बिटिया भटक गई। इतनी होनहार बेटी इधर उधर भटक गई। ग्रंथ में लिखा है, एक किसी दूषित ब्राह्मण ने इसका वर्णन किया, जो ठीक नहीं था, जो शास्त्रोक्त पद्धति से नहीं था। ये राजी हुई। एक दिन हुआ यह है कि एक कोई पराया पुरुष आया, उसके सहयोग के द्वारा इस पिंगला नाम की उस स्त्री ने उस ब्राह्मण के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको खत्म कर दिया। उस ब्राह्मण के माता पिता को जब इस बात का पता चला कि इस उल्टा ने हमारे पुत्र को मार डाला, वो इतने कोपित हो गए, उनके आंसू दुख भरे इतने जमीन पर, धरती पर गिरे। ये चर्चा जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये पूर्व जन्म की ये कथा है। वो धर्म देवता आकर के प्रकट हुए थे, ये रो रही थी, चीख रही थी। धर्म देवता को कहती है कि
मैं इतनी दिक्कत में हूं, मेरे माता पिता समाप्त हो गए, ये सब ऐसे कैसे हो गया? धर्म देवता ने कहा, पूर्व जन्म में तुमने ऐसा किया, पूर्व जन्म में तुमने एक ब्राह्मण की हत्या की, उसके माता पिता ने तुम्हें ये श्राप दिया। आज हम अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए रुदन कर रहे हैं। हमारा श्राप है, तू पति से बीन होगी, माता पिता तुझे छोड़ करके चले जाएंगे, तू डकराएगी उस वन में। ये हमारा अभिशाप है तेरे लिए। ये स्वयं धर्म देवता ने ये प्रकट होकर के ये बात कही। जब वो पिता के बीन रुदन कर रही थी, रो रही थी, चीख रही थी, भूख से त्रसित थी, पत्ते भी खाने के लिए नसीब में नहीं थे, एक नदी के किनारे बेहोश पड़ी, उस समय धर्मदेव आके प्रकट हो गए। धर्म देवता ने इसको ये पूरी बात बताई, इसका रोम रोम कांपने लगा। कहा, उस ब्राह्मण के माता पिता ने तुझे श्राप दिया और उसका ये परिणाम है, तेरे माता पिता की मृत्यु हुई, तुझे श्राप था कि तू पति विहीन, क्योंकि पूर्व में तूने उसको मारा, ब्राह्मण को मारा, इसलिए तुझे पति नहीं मिला। तो इसने ये जवाब दिया कि पहले जन्म में मेरे पास आचरण नहीं था, मैं चरित्र से गिरी हुई थी। तो आप मुझे ये बताएं, मुझे आपका दर्शन कैसे हो रहा है? इतने बड़े तपस्वी पिता के घर में मेरा जन्म कैसे हो गया? तो धर्म देवता ने कहा कि उस ब्राह्मण को मारने के तत्पश्चात उसके पास बहुत बड़ा धन था, बहुत बड़ा पैसा था, और एकाएक तेरा मन बेटी ऐसा बदला कि जितना भी वो पैसा था वह तूने गरीबों की सेवा में बांट दिया, उससे तूने एक देवालय का निर्माण करा दिया, और समय आने पर तेरी मृत्यु हो गई। आज महात्मा पिंगल के यहां पर तेरा जन्म हुआ है। बेटी, एक प्रारब्ध की बात होती है, बिना प्रारब्ध के तो जीवन में कोई दुख आता नहीं है। वो रो पड़ी, धर्म देवता के चरणों में गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसा होगा, कैसे होगा? तब धर्मदेव ने कहा, देवी तुम यहां से महाकाल बन जाइए और 84 महादेव हैं वहां, उनकी प्रदक्षिणा कीजिए, उनकी परिक्रमा कीजिए, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। वही पिंगला उज्जैन अवंतिका महाकाल वन में आई है, क्षिप्रा में रोज स्नान करती है, और इसने परिक्रमा लगाना शुरू किया। एक दिन की बात थी, और जब इसकी परिक्रमा पूरी हुई तो जो 84वें जो महादेव थे उनकी पिंडी से लिपट करके ये इतना रोई है, इतना रोई, आंखें आंसू बंद नहीं हुए। भगवान शंकर इतने द्रवीभूत हो गए। जो 84वां महादेव है, पिंडी में से भगवान शंकर प्रकट हो गए, इसके सिर के ऊपर दोनों हाथ रखे, देखते देखते इसका पूरा का पूरा शरीर 84वें महादेव की पिंडी में विलीन हो गया, समर्पित हो गया। यहां ग्रंथ में लिखा है 84वें नंबर के महादेव को आज भी कपिलेश्वर के पिंगलेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसका नाम पिंगला था और ये उस पिंडी में समर्पित हो गई। आज भी उस पिंडी को पिंगलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। 84 महादेव का ऐसा इतिहास है। ये मैं आप लोगों के बीच में इतनी सी बात मैंने इसलिए रखी, आज के युवान बच्चे नहीं मानते हैं, बहुएं नहीं मानती, स्वभाव बड़ा कर्कश है, वो कहते हैं सब ढोंग है, ड्रामा है, ये सब नौटंकी है, और पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। सत्य यही है, शब्द कहीं से जन्म नहीं लेता, शब्द एक जगह से आता है और एक जगह जाकर के विलीन होता है शब्द। कृष्ण जो बोले आज जीवंत है, आज जिंदा है। आज जो बोला जा रहा है वो सदैव जीवंत रहेगा। यहां से जो शब्दों से बोला जा रहा है, कहीं न कहीं ये शब्द टकरा करके किसी न किसी का कल्याण करेगा। धर्मराज इंद्र ने जो शब्द कहे, वो शब्द ऐसा टकराया
कि पिंगला का उद्धार आत्म कल्याण हो गया। मैं युवान भाइयों को कहना चाहूँगा, माँ बाबूजी सत्कर्म के लिए, माता पिता कथा सुनने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए आप उनका सहयोग कीजिएगा, कभी रोकिएगा मत। तीर्थों के माध्यम से शांति मिलती है, समर्पण मिलता है, संतोष मिलता है। ये तीर्थों की महिमाएं। चरण राम तीर्थ चल जाई, राम बसों तिनके मन माही। भैया जिनको तीर्थ जाने का अभ्यास है, ईश्वरीय सत्ता तो वहां वास करती है। आज का प्रश्न यह है, तीर्थ करने से क्या होता है? तीर्थ करने से मुक्ति मिलती है, तीर्थ करने से भगवान का धाम मिलता है, तीर्थ करने से भगवान की गोद मिलती है, तीर्थ करने से इहलोक और परलोक हमारे दोनों के दोनों सुधरते हैं। तीर्थ नाम है तारने का, तीर्थ नाम है तैरने का। ये तीर्थ हमारे लिए उस जहाज की तरह है, जैसे जहाज हमें समुद्र से पार कर देता है, ये तीर्थ हमें भव सागर से पार कर देते हैं। महात्मा याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में तीर्थ को तारने वाला जहाज बताया। इसलिए वर्ष में एक आध बार को समय निकाल करके तीर्थ यात्रा, अभी तो कोरोना काल का समय है, तीर्थ यात्रा के लिए जाना ही चाहिए। आप जाते रहेंगे, संस्कार आपके बच्चों के पास भी आते रहेंगे। अवंतिका उज्जैन की तरफ के लोग यदि मुझे सुन पा रहे होंगे तो तुम्हारे लिए तो मेरी कही गई बात तो सूरज को दिया दिखाने की तरह है। हाँ जी, नानी के यहाँ ननखोरी की बात कोई करे, ये तो वही बात हो गई है। आपको तो सब कुछ पता है, सब आपको मालूम है, लेकिन आपको मालूम है सब कुछ, मैंने तो सिर्फ आपको बस याद दिलाया है। लेकिन मैंने इतनी सी बातें कही हैं, आज हजारों लोग देख रहे हैं इस चैनल पर। सावन के महीने में यहाँ की बड़ी अद्भुत परिक्रमा लगती है। माघ में भी शिवरात्रि के आसपास भी परिक्रमा लगती है, 84 महादेव की प्रदक्षिणा लगती है। मैंने बहुत बार मन बनाया, मैं उज्जैन से बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे महाकाल बहुत प्रिय है। पूरा सावन का अनुष्ठान वृंदावन में हुआ, एक भी क्षण ऐसा नहीं था कि मैं मन से भगवान महाकाल के चरणों में न रहा हूं। मेरी बहुत आस्था है, अद्भुत महादेव है। इतनी व्यस्तता रही कि मैंने बहुत बार मन बनाया 84 महादेव प्रदक्षिणा परिक्रमा के लिए, लेकिन वह नहीं बन पाया। लेकिन मुझे जो कथा मैंने आज आपके बीच में जो बताई है, वो पहले मुझे नहीं पता था। यदि ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं जरूर कुछ न कुछ समय निकालकर वो परिक्रमा में जरूर करता। जब मैंने स्कंध पुराण पढ़ा, जब पढ़ा तब ये बात मेरी समझ में आई कि महाकाल वन में 84 महादेव की इतनी बड़ी महिमा है, जो जीव का तारण करते हैं, कल्याण करते हैं। तो जब भी आपका कभी महाकाल वन की तरफ जाना हो, उज्जैन की तरफ जाना हो, माँ क्षिप्रा में स्नान करके अपने जीवन में एक बार 84 महादेव के दर्शन कर लीजिएगा। इनका प्रभाव स्कंध पुराण के अवंतिका खंड में, इतनी बड़ी किताब है अवंतिका खंड की, इतनी बड़ी, और उसमें पूरा उज्जैन का ही वर्णन है और एक से एक महिमा। 84 महादेवों की तो इतनी बड़ी महिमा कही है, और स्वयं भगवान महादेव बोलते हैं, पार्वती को सुनाते हैं। वहां तो उसमें ये लिखा है कि कोई स्वप्न में भी उज्जैन पहुंच जाता है, रात को सोते सोते उसको भी भगवान शंकर मुक्त कर देते हैं। ऐसी महिमा, ऐसा प्रभाव इस जगह का है। तो आज हमने श्री धाम वृंदावन से अवंतिका उज्जैन महाकाल वन की यात्रा की है। इस यात्रा का मानसिक रूप से भी आपको बहुत बड़ा फल, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। जितेंद्र भाई शुक्ला आप कह रहे हैं, महाराज जी हमें 84 महादेव के बारे में इतना नहीं पता था जितना हमें आज पता चला है। सौम्या रघुवंशी आपने लिखा हर साल जाते हैं सावन में। आप जाते जरूर होंगे, लेकिन इतनी बातें नहीं पता होगा जितना कि अभी यहाँ से बताया गया है। राधा शर्मा बहन आपने कहा है, महाराज जी तीर्थ के लिए तो जाते हैं हम, पर
ये पता चल गया है कि कैसे करना चाहिए। महाराज जी बहुत बहुत आभार है। तो इस समय के जो प्रवचन में जो कुछ बातें हैं बिल्कुल नई सी यही हैं और अच्छा ही लग रहा है सुनने में। मुझे जब बोलने में अच्छा लग रहा है तो आपको सुनने में जरूर अच्छा लग रहा होगा। बिटिया शिवानी मालवीय, तुमने लिखा है महाराज श्री जी हमें बहुत नई नई बातें सुनने को मिलती हैं। ये सब बातें कोई भी नहीं बताते। हमें ये प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। रोज मैं ऐसी ही नई बातें लेकर आपके बीच में रात्रि के समय में उपस्थित होऊंगा। इस धरती के जितने भी तीर्थ हैं और जितने भी महात्मा हैं, जितनी भी सती हैं, जितने भी ये भक्त हुए हैं, अद्भुत भक्त हुए हैं, उन सब की बातें मैं इस समय के इस प्रोग्राम में बताऊंगा। चारों वर्णों के जो महापुरुष हैं, चारों वर्णों के जो महापुरुष हैं, उनकी चर्चा इस समय के प्रोग्राम में होगी। राजा भोज के बारे में आप सुनेंगे, विश्वकर्मा भगवान के बारे में आप सुनेंगे, रविदास के बारे में आप सुनेंगे, गुरु नानक देव के बारे में सुनेंगे, अग्रसेन जी महाराज के बारे में सुनेंगे आप। ये सब चर्चाएं इस रात्रिकालीन इस निशा काल के प्रोग्राम में ये आपको सुनने को ये प्राप्त होगा। अभी बहुत बज रहा है, पूरे दिन आप कथा सुनते हैं, अभी भी 11:30 बज जाता है, 11:15, 11:30, सोते सोते 12 बज जाता है। लेकिन जो चर्चा जो भगवान की कही जाती है वही शाश्वत है। और क्या भरोसा इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या पिछले वर्ष इन दिनों में जो लोग थे जो आज कोरोना की महामारी में चले गए, क्या उन्होंने ये सोचा था कि अगले वर्ष हम वो पितरपक्ष श्राद्ध पक्ष नहीं देख पाएंगे? और आज हमारे वह मध्य में नहीं है। इसलिए मैं सबको ये बार बार निवेदन करता हूं। आज भी कुछ लोग आए थे, भक्त लोग, उनके बीच में भी मैं कह रहा था वो लोग बड़े बुद्धिमान हैं कि इस वर्ष में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए ज्यादा से ज्यादा अपना पुण्य कमाएं, अपने आप को परिवर्तित करें, अपने ऊपर खर्चे कम करें, बदलें अपने आप को। और यही हमारे जीवन की श्रेयस्कर पूंजी रहेगी, श्रेयस्कर पूंजी होगी। तो ये निशा काल का जो प्रोग्राम है, इसमें आप थोड़े फ्री होकर के, घर के काम काजों से बिल्कुल फ्री होकर के फिर यह सुना करें तो और ज़्यादा ठीक रहेगा। निकता प्रजापति महाराज जी आप जल्दी आइए मालवा, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ, मुझे 2 परिक्रमाएं बहुत जल्दी करनी है। एक तो मां नर्मदा की पूरी परिक्रमा करनी है, मेरी धमनियों में घुस गई है परिक्रमा। जब से मैंने नर्मदा पुराण की कथा कही है तब से बहुत बड़ा प्रभाव है। और एक है 84 महादेव, बड़ी अद्भुत बात है। और जब वहाँ का होगा तब आप सबको ये सूचना मिलेगी। बहन सुनीता दुबे आपने लिखा है बहुत अच्छा लग रहा है महाराज जी। अंबिका उपाध्याय महाराज जी बहुत आनंद आ रहा है। विजय भाई द्विवेदी महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। स्मिता तिवारी जय महाकाल। सोमेश भाई पारासर महाकुंभ में गया था लेकिन अब की बार जरूर जाऊंगा तो 84 महादेव का दर्शन जरूर करूंगा, इसलिए तो भगवान महादेव मेरे मुंह से बुलवा रहे हैं। हेमराज सोनी रात्रि को आनंद आ जाता है। अब दिन के लिए अब गणेश पुराण की कथा छूटती है तो एक उसकी भी मर्यादा है कि हम ग्रंथ से बाहर ना भागे, तो ये सोचना पड़ता है। और इस समय तो मेरा मंच खुला है बिल्कुल, यहाँ तो मुझे बिल्कुल अपने मन की बात आपके बीच में रखनी है कि सदगुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण, गौ माता की, भारत माता की, भारत भूमि की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे श्याम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजत्राः स्थिरैरङ्गैस्त्वागुं सस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति।
अनादि और अनंत जिनकी सत्ता इस सृष्टि में व्याप्त है, वही ब्रह्मा बनकर सृजन, नारायण बनकर पालन और शिव बनकर उद्धारक हैं। उन्हीं के नाम से विविध तीर्थ इस धरा पर महापुरुष संतों के द्वारा जो प्रकट हुए हैं। महापुरुषों ने साधना की, तप किया और भगवान ने उनको दर्शन दिया, कृतार्थ किया। और जहाँ जहाँ देव जहाँ प्रकट हुए हैं, महापुरुषों ने जहाँ तप किया है, उस स्थान को आज हम तीर्थों के नाम से जानते हैं। इस समय तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज की वार्ता को सुनने के लिए अपने अपने मोबाइल के ठीक सामने और यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस बात को सुनने को आप अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके अंतर्यात्मा को वंदन प्रणाम करता हूँ। आपके अंतस में बैठे हुए उस प्रभु को प्रणाम करता हूँ जो भगवान अर्जुन के हैं। उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ जिनको केवट ने पहचाना है। कहता है कहूँ तुम्हार मर्म में जाना, मैं तुम्हें जानता हूँ। जो ईश्वर को जानता है वही तो केवट है, और जो ईश्वर को जान लेता है फिर वो भगवान को हृदय की नौका में बैठाता है। तो ऐसे भगवान को हम वंदन प्रणाम करते हैं। माता सबरी ने जिसको पहचाना है उसे हम वंदन प्रणाम करते हैं। जहाँ बंदर और भालुओं ने भी उन्हें पहचान लिया। धिक्कार हम लोगों के लिए है, ये मानव उसे नहीं पहचान पाता, लेकिन कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि कीट पतंग, अरे वनवास की यात्रा में बिच्छू, सर्पधर, विषधर सांपों ने, बिच्छू, विषैले जीव जंतुओं ने उनको पहचान लिया और वह डंक मारना ही भूल गए। लेकिन इस मानव का क्या होगा जिस ईश्वर का खाता है, कभी उसको वंदन प्रणाम करने को कभी तैयार नहीं होता, उसका नाम लेने में उबासी आती है। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे कि मैं उस देव का भक्त हूँ, अज्ञानी लोग जिसको मनुष्य समझते हैं। वो अज्ञानियों की भाषा है, वो कहते थे अपने प्रवचन में। तो आइए ऐसे परमात्मा का हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पत्ता तक हिलता नहीं, जिसकी कृपा के बिना पत्ता ना हिले फूल नहीं खिल सकता। अंबर आकाश धरती क्षितिज अवनी ये कुछ काम कर नहीं सकते। जैसे बिजली के जाने के बाद सब यंत्र अपने आप पड़े के पड़े रह जाते हैं, उस भगवती सत्ता के प्रभाव के बिना तो सब कुछ असंभव है, मृत है। और ये जीवंत उसी के ही द्वारा है। और आइए उसी ईश्वर को हम वंदन और प्रणाम करते हैं। और आज का यह विषय है, तीर्थ क्यों किए जाते हैं, हम तीर्थों में क्यों जाते हैं। आज की युवान पीढ़ी यह प्रश्न कर सकती है, तीर्थ क्यों जाते हैं, तीर्थों में क्या मिलता है। ये चर्चा आज के इस प्रोग्राम में है। स्वयं भगवान कहते हैं कि एतत्ते कथितो देवी प्रभाव पापनाशन। संपूर्ण धरती पर किया गया जो अपराध है, तीर्थों में वो समाप्त होता है। चरण राम तीर्थ चल जाई, राम बसों तिनके मन माई। जिनके चरण तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, भगवान भक्ति के सहित, वैराग्य के सहित उनके हृदय में वास करते हैं। तीर्थ का अर्थ है जो हमें तार दे। तीर्थ का अर्थ है जो हमें तार दे, हमें मुक्त कर दे, भवसागर से हमें पार कर दे, उसे तीर्थ कहते हैं। तीर्थ एक स्वच्छता का नाम है, तीर्थ एक पवित्रता का नाम है, तीर्थ एक आनंद का नाम है, तीर्थ एक भगवत स्तुति, भगवत स्मरण का नाम है। सच यह है कि तीर्थ भगवान के घर का नाम है। जैसे लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, वहाँ उनको बड़ा अच्छा लगता है, सकून लगता है, बढ़िया लगता है। उसी प्रकार से ये भक्त भी ईश्वर की देहली पर पहुँचता है तो उसको सकून मिलता है, उसको बढ़िया लगता है। और मेरी भाषा में इसको समझा जाए तो मैं तो ये कहता हूँ, तीर्थ एक वर्कशॉप है। जैसे गाड़ी खराब होती है तो उसको वर्कशॉप ले जाते हैं, कारीगर मिस्त्री लोग उसको ठीक कर देते हैं। जब वो गाड़ी ठीक हो जाती है फिर ड्राइवर या मालिक उसको अपने घर लेकर के आ जाता है। तो गृहस्थ में जब ये ज़्यादा बोर होते हैं और ये शरीर, ये मशीनरी दिक्कत दे रही है, कभी किसी ने अपमान कर दिया है, कभी किसी ने कुछ कह दिया है, तो दिमाग खराब होता है, क्रोध आता है। ऐसी स्थिति में
व्यक्ति जन महापुरुषों से जुड़ते हुए, ऐसे महापुरुष जो तीर्थों में बसेरा किए हुए हैं। मैंने पूर्व में भी बोला है कि रूट करके यदि कहीं जाना भी है, आप तीर्थों में जाइए। तीर्थों की बड़ी अपरंपार महिमा है। तीर्थ में किया गया पाप तो वज्र की तरह होता ही है, लेकिन तीर्थ में किया गया सत्कर्म भी तो अक्षय होता है। वो ऐसा अक्षय होता है कि उसके पुण्य ही समाप्त नहीं होते। बस तीर्थ में पहुंचने के कुछ नियम हैं, वो मैं बस आपको निवेदन कर देता हूं और आगे बढ़ता हूं। यह कहता हुआ, तीर्थ में जब प्रवेश आप करें तो सबसे पहले वहां की धरा को वंदन कीजिए, वहां की माटी को अपने मस्तिष्क पर लगाइए। संतों की तपोभूमि है और वह माटी हमारा भाग्य बदलने वाली। और वैसे तो यह है, जब किसी तीर्थ में जाएं, पूरा परिवार तो जा नहीं सकता तीर्थ में। जब आप कभी जाते हैं तो वहां की धूल, वहां की मिट्टी, किसी मंदिर देवालय के आगे की धूल, उस मिट्टी को किसी में बांध करके लेके आइए और उस मिट्टी को आप अपने घर में लाकर अपने बच्चों के मस्तिष्क पर उसको आप लगाइए। एक वस्त्र में उसको बांधकर घर के प्रमुख दरवाजे के कहीं किनारे पर उसको रख दीजिएगा। आपके घर में जादू टोना टोटका और ऐसी उल्टी पुल्टी बातें अलाए बलाए, वो सब चीज़ें आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। तीर्थों की महिमा में और भी ये तमाम बातें कही गई हैं। तीर्थ निश्चित रूप से हमारे अपराधों का तो नाश करते ही है, हमारे भाग्य को बदल देते हैं, एक शांति को जन्म देते हैं, शांति प्रकट होती है। ये तीर्थ की महिमा है। वहाँ महापुरुष हैं, उन महापुरुषों का दर्शन स्पर्श करने से भाग्य बदलता है। पहले लोग वृद्ध होते थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले लोग वृद्ध होते थे तो तीर्थों की तरफ जाते थे। मनु जी महाराज को देखिए, आज व्यक्ति बूढ़ा होता है तो घर में फंसता है। जवानी में तो कुछ कर नहीं पाते हैं, जब बूढ़े होते हैं तब इनको लगता है कि बच्चों को इंद्र का पद दे दें, इतना इन्हें दे दें कि इनको कमाने की जरूरत ना पड़े। मैं 16 आना आपके पक्ष में हूँ, मैं आपसे बड़ी प्रीति रखता हूँ, मैं वानप्रस्थ जनों का बड़ा ख्याल रखता हूँ। बच्चों के बीच में रहिए, सब ठीक है, बढ़िया है, आप उनकी हेल्प कीजिए, उनके मददगार बनिएगा। काम करने से कभी कोई बूढ़ा नहीं होता, लेकिन ये सब कुछ करते करते भगवत नाम उच्चारण, भगवदीय नाम, ऐसा कुछ आप जरूर करते रहिए। आज ही मैंने बोला है, नाम के साथ में ऐसा कोई काम, आपके आसपास कोई संस्थान है, कोई मंदिर है, वहां जाइए, देखिए, झाड़ू पोंछा आप करने को लायक है, उसमें कोई संकेत की बात नहीं है। मंदिरों के जाले अपने हाथों से निकालिए, गौशाला के जाले हम अपने हाथों से निकालते हैं। जब मेरी फेरी लगती है गौशाला में तो मैं एक डंडे में झाड़ू बांधता हुआ और फिर उसको घुमाता हूँ चारों तरफ। काम करने से कोई थकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। आप में ऐसे बहुत लोग हैं जो 20 सालों से, 50 सालों से जो भगवान का नाम ले रहे हैं, राम 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 राम, और उनके ऐसे स्मरण में एक हर समय उनके मुख से राम तो निकलता ही है। 11,000 वर्ष तक भगवान इस धरा पर रहे हैं। राम ने जो अद्भुत काम किए हैं, उस मार्गदर्शन को भी तो हम ले, वह भी तो हम करें। आप ऋषियों को सुनिए, महापुरुषों को सुनिए, उन संतों को सुनिए जो दे करके गए हैं। धरती की पूजा इसलिए होती है कि धरती ने हमें वनस्पति दी है, वृक्ष दिए हैं, पेड़ दिए हैं, नदियों ने हमें जल दिया है, आकाश ने हमें शब्द दिया, इसलिए सब पूजते हैं, सब बंधनीय है। कोई 60, 70, 80 साल जी करके जाए और वह इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस प्रकृति को कुछ दे ना पाए, उसका जीवन तो बिल्कुल व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। तो आज के इस टॉपिक में मैं आप सबको निवेदन करना चाह रहा हूं, तीर्थ का मतलब है जो हमें मुक्त कर दे। तीर्थ का मतलब है जो संसार के व्यसनों से हमें दूर कर दे। तीर्थ का अर्थ है जो हमें आनंद से भर दे। इन तीर्थों में लोगों ने अपने धन का सदुपयोग करके मंदिर बनाए हैं, देवालय बनाए हैं, धर्मशालाएं बनाई हैं, लोगों को रहने के लिए आवास बनाया है, और वो एक खुश होकर के गए थे कि हम अपने जीवन से संतुष्ट हैं। जब जब यहाँ लोग आकर के रहेंगे, उनको छत मिलेगी, उनको भोजन मिलेगा, उनको अन्न मिलेगा। वो यह सब यह करके गए थे। आदमी क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। कीजिएगा, इन सब चीजों में अपनी श्रद्धा रखिएगा। तीर्थ हमारा, मैं ये बात कई बार बोलूंगा और ये बोलता रहूंगा, तीर्थ हमारा कल्याण करते हैं। मैं युवान भाई बहन को कहना चाहूंगा, श्रवण कुमार को आप पढ़िए, जो एक डोली सजाकर अपने अंधे माता पिता को उसमें बिठाता है।
और संपूर्ण देश की वह तीर्थ यात्रा कराता है। आज उस श्रवण कुमार का नाम बड़ी पवित्रता के साथ में लिया जाता है। यदि माता पिता आपको तीर्थ जाने की कहें, ऐसा कोई सत्कर्म करने के लिए कहें, अब मना मत कीजिएगा, तभी तो आप पुत्र हैं। उसके लिए भले ही आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, दिन रात एक करना पड़े, घर की बहुएं, घर के पुत्र कभी मना ना करें। और न अपने सासू ससुर को बोलिए, माँ जी कोई चिंता की बात नहीं है, मैं इनको बोलूंगी एक पैंट शर्ट कम यूज कर लेंगे, मैं एक साड़ी कम कर लूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप अपने मन की बात बताइए। और हमें तो हर्ष होता है, हमें अति प्रसन्नता होती है जब आप अपने हृदय की बात हमें बताते हैं। और याद रखिएगा, जब माता पिता इन तीर्थों में जाते हैं तो उसका पुण्य उन पुत्रों को मिलता है जो स्वयं परेशानी झेलकर रोकड़ निकाल करके और अपने माँ बाप जी के ऊपर खर्च कर देते हैं। उसका फल, उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। आइए मैं कुछ तीर्थों की महिमा आपके बीच में मैं रखता हूं। माँ जगदम्बा और भगवान शंकर का बड़ा अद्भुत प्रसंग है। भगवान शंकर कहते हैं कि तत्ते कथितो देवी प्रभाव पापनाशनम। हे देवी, मैं तुझे एक ऐसे तीर्थ की कथा सुनाता हूं जिसका नाम लेने से ही पाप जल जाते हैं। भगवती जगदम्बा कहती है वो कौन सा तीर्थ है? कहा जहां बरकरार क्षिप्रा बह रही है बहुत सदियों से। कुंभ का महापर्व लगता है और ये अवंत का उज्जैनी जहां क्षिप्रा बह रही है, और इस बहुत बड़ा तीर्थ है देवी। इस तीर्थ का नाम है महाकाल वन। मया प्रोक्तम प्रसन्नेन स्नानम शृणु सुना। देखो कितनी अच्छी बात कही है। जब भी आप तीर्थ में जाते हैं तो प्रसन्न होकर के जाइए। भगवान महादेव स्वयं कह रहे हैं हम तीर्थ में चले गए, कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ लड़िए मत, वहाँ प्रसन्न रहिए, वहाँ झगड़िए मत। नहीं तो हमने देखा है पति पत्नी आते हैं, माँ बेटे आते हैं, लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं। मैंने देखा एक बेटा इतना क्रोधी, माँ के ऊपर उसने इतनी जोर से थैला, उसमें लोटा रखा था, इतनी जोर से थैला फेंक करके मारा, बेचारी के यहाँ माथे के ऊपर गांठ सी निकल आई। अब आप यह बताइए कि उन पुत्रों को क्या मिलेगा? इससे बड़ा और क्या अपराध होगा? चाहे पति पत्नी के रूप में हो, चाहे आप माँ पुत्र के रूप में हो, चाहे आप भगनी भाई के रूप में है, कोई भी हो। भगवान महादेव कहते हैं हे देवी, तीर्थ यात्रा का पुण्य फल उनको मिलता है जो मुस्कुराते हुए, आनंदोत्मग्न होते हुए, बिना चिंता के, और जब वो एक एक पाम रखते हैं तो उनको हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। भगवान शंकर कहते हैं तीर्थों में पहुंचकर जो ज्यादा से ज्यादा उलाहना चले, बिना चरण पादुका के, बिना जूता चप्पलों के पैदल चले, तब उसका रखा गया एक एक पांव है उस सैकड़ों यज्ञों का उसको पुण्य देता है, फल देता है। भगवान महादेव कहते हैं देवी, जीवन में कितना भी बड़ा यदि कोई अपराध हो गया, वज्र की तरह हो गया है वो अपराध, तो उसको काटने के लिए, उस अपराध को समाप्त करने के लिए यदि कोई स्थान है तो वह तीर्थ है। चरण राम तीर्थ चले जाई, राम बसों तिनके मन माई। कल भी मैं चर्चा कर रहा था थोड़ी सी। प्रभु राम जी ने पूछा था महात्मा जी को हम कहाँ रहें। महात्मा वाल्मीकि ने भी ये कह दिया कि जहाँ लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, भगवान तुम तीनों के तीनों प्राणी उनके हृदय में जरूर रहना। हे प्रभु राम, भक्ति और वैराग्य के सहित उनके हृदय में जरूर रहना। इस समय कोरोना काल चल रहा है, आप मानस तीर्थ भी तो होते हैं, आप मानस तीर्थ का स्नान कीजिए, वहाँ का चिंतन कीजिए, वहाँ का भ्रमण कीजिए। कोरोना काल में, कोविड-19 में लोगों की अध्यात्म ऊर्जा बहुत बढ़ रही है। मेरी रोज बात होती है आपसे, आप मुझे बताते हैं हम ये कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप ही बताते हैं। तो अति प्रसन्नता की यह बात है। भगवान महादेव क्या कह रहे हैं? मया प्रोक्तम प्रसन्नेन स्थानम शृणु सनातनम, महाकाल वनम रम्यम स्वर्गात् सुकरम परम।
हे देवी, धरती पर स्वयं स्वर्ग का आनंद ही इस धरती पर महाकाल वन के रूप में चल के आ गया। मैं ऐसे तीर्थ की तुमसे चर्चा करता हूं देवी, इस धरती पर जिस तीर्थ को महाकाल वन के नाम से जानते हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को, आप पहली बार सुनेंगे, मुझे पता है, और जिसके वक्ता स्वयं भगवान शंकर हों तो वो बात अद्भुत है, और श्रोता के रूप में स्वयं मां भगवती पार्वती हो तो कितनी जबरदस्त बात हो सकती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी महाकाल वनम रम्यम स्वर्गात सुकरम परम, स्वर्ग से भी ज्यादा सुख है महाकाल वन में। ये वही महाकाल है जहां छिपरा के किनारे आज भी भगवान महाकालेश्वर बैठे हैं, और दुनिया का, संपूर्ण दुनिया का, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं? जहां 84 महादेव स्वयंभू हैं, और स्कंद पुराण में उज्जैन के 84 महादेव का वर्णन है, और जगह मंदिर बनाए गए होंगे, लेकिन यहां पर स्वयंभू है। बहुत बड़ी बात है। 84 महादेव महाकाल वन में, जिनका इतिहास ग्रंथ में मिलता है, ये बनावटी बातें नहीं है। स्कंद पुराणांतर्गत अवंतिका धाम के महाकाल वन के 84 महादेवों का वर्णन किया है, और भगवान शंकर बड़े खुश होकर, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, कभी आप उज्जैन महाकाल जाएं, भस्म आरती के दर्शन करने को जाएं, तो कभी ऐसा भी मौका मिले कि आप महाकाल वन के इन 84 महादेवों का आप दर्शन कर लें। आज के इस प्रवचन में मैं 84 महादेव की तो चर्चा आपसे नहीं कर पाऊंगा, एक महादेव की चर्चा मैं आपसे जरूर करूंगा। महाकाल के अलावा और भी ऐसे महादेव हैं महाकाल वन में, जिनके लिए भगवान शंकर खुद क्या कहते हैं? भगवान शंकर कहते हैं कि देव गंधर्व सिद्धैष सेव्यम वही मुक्ति कांक्षवी। देवता गंधर्व सिद्ध जितने भी हैं वो अपने आनंद के लिए महाकाल वन में 84 शिवलिंग का दर्शन करने को आते हैं। अवंतिका उज्जैन में विनोदार्थम मया सिष्टम तत्प्रियार्थम कुतो हालात। विधाता ब्रह्मा भी जब सृष्टि की रचना करते हैं 84 महादेव की प्रदक्षिणा परिक्रमा करके जाते हैं। इतनी अनादिकाल से महिमा है। स्कंद पुराण में वर्णन है, तिलकम सर्वतीर्थानाम जम्बूदीपे मनोरमे इच्छकाम फलाप्नोप्ति नायासे न लभ्यते। पुराणाकार वर्णन करते हैं, मुक्तिकामी देव गंधर्व सिद्धगढ़ भी यहाँ निवास करते हैं। हे देवी, यहाँ इस स्थान का सृजन महाकाल वन का, हे देवी, हमने तुम्हारे आनंद के लिए भी किया है। तुम भी इस महाकाल वन में आनंद लेती हो। ये जम्बू द्वीप में संपूर्ण तीर्थों का तिलक है महाकाल वन। हम महाकाल भगवान के पुजारी हैं, इस बात हम इसलिए नहीं कह रहे हैं। ये धरती के जितने भी जो तीर्थ हैं, कोई तो भगवान की नाक है, कोई भगवान का मस्तिष्क है, कोई तीर्थ भगवान का हृदय है, कोई तीर्थ भगवान की भुजा है, कोई तीर्थ भगवान के चरण हैं, कोई तीर्थ भगवान का मस्तिष्क है। जैसे बद्रीनाथ भगवान का मस्तिष्क है, गया जी भगवान के चरण है, नैमिष भगवान का हृदय है। उसी प्रकार से महाकाल वन ये भगवान का तिलक है। तिलक आप समझ पा रहे हैं जो यहां से जो बोला जा रहा है? आ रही होगी बात समझ में। लिखा है, तिलकम सर्वतीर्थानाम जम्बू द्वीपे मनोरमे। ये धरती के जितने भी तीर्थ हैं ना, महाकाल वन इन तीर्थों का तिलक है। संपूर्ण तीर्थ जैसे प्रयाग में जाते हैं, वैसे वह भी महाकाल वन में बने हुए 84 शिवलिंग का दर्शन करने को आते हैं। उनके लिए यहाँ बोला गया है कि जरा रोग भयरहीनम सर्वव्याधि विवर्जितनम
सक्रा अग्नि यमरक्षोम बुभायो सोमेश सेविताम। संपूर्ण प्रकार की बीमारियां, जरा, बुढ़ापा, सर्व व्याधि जहां समाप्त होती है, ऐसे महाकाल वन में सक्र यानी इंद्र, अग्नि, स्वयं वायु देवता, चंद्रमा, ये सब देवता महाकाल वन में चल करके आते हैं। यह इसकी महिमा है। भगवान शंकर कहते हैं देवता यहां विश्राम करने को आते हैं। स्वर्गे प्रमुदिता देवा तेप कांचंत सर्वदाहा। हमेशा हमेशा से यह देवता महाकाल वन में विश्राम करने को आते हैं। महिमा इस जगह की। असंख्य फलम त्यक्षया चया गतिशः येन संवेश तथा वान्य चिंता स्थिर निर्वाभवी क्षेत्रस्य च गुणान वक्तुम देव दानव मानवई न शक्यते प्रयत्ना च स्वयं यस्त्रस्तो यम। भगवान कहते हैं कि महाकाल वन की महिमा स्वयं शेष और शारदा भी अपने मुखारविंद से नहीं कर सकते। यत किंचित शुभम कर्मम कृत्यम मानुष कर्मणा। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। व्यक्ति का जब अति शुभ कर्म होता है, बहुत ज्यादा शुभ कर्म होता है, तब वह लोग महाकाल वन की यात्रा कर पाते हैं। महाकाल वनम प्राप्य तत् सर्व भस्म सात भवेत। काशी महाकाल वन ये एक ऐसे तीर्थ हैं भगवान महादेव के, ये प्रलय में भी सुरक्षित रहते हैं। और इसमें बड़ी सुंदर सी बात कही गई है, यदि मनुष्य का कोई भी पाप कर्म बड़े से बड़ा पाप हो जाए, यदि वह महाकालेश्वर यात्रा महाकाल वन की तरफ जाता है, 84 महादेवों का दर्शन करता है, स्पष्ट लिखा है, उस व्यक्ति का कितने से कितना भी बड़ा अपराध क्यों न हो, तत्क्षण उसका अपराध भस्म हो जाता है। महाकाल वन के 84 महादेवों का इतना बड़ा प्रभाव है। मुझे अवंतिका मालवा के लोग यदि सुन पा रहे हो तो एक मैसेज जरूर करना। आप लोगों ने 84 महादेवों का जरूर दर्शन जरूर किया होगा। आप उन 84 महादेव के बारे में जरूर जानते होंगे, जिनकी महिमा इन ग्रंथों में लिखी हुई है। वर्णन किया गया है कितना भी बड़े से बड़ा अपराध व्यक्ति से हो गया है, यदि वह अवंतिका महाकाल वन में इन 84 महादेव का दर्शन कर लेते हैं, उनके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। ये स्वयं भगवान भूतनाथ, भगवान शंकर ऐसा कह रहे हैं। तो उनकी महिमा में बड़ी सुंदर सी बातें कही गई हैं। न सागति कुरुक्षेत्रे गंगा द्वारे त्रपोस्करे या गतिर्भियता पुंसम महाकाल वने सदा। जो गति कुरुक्षेत्र में होती है, गंगा द्वार नाम है हरिद्वार का, जो गति हरिद्वार में होती है, पुष्कर में जीव की होती है, महाकाल वन में 84 महादेव का दर्शन करने से उस जीव को गति मिल जाती है, उसको मुक्ति मिल जाती है। भगवान महादेव ने कहा क्षेत्रस्यालोकने चित्तम जातमुत्कंठितम तबः त्वया सार्धम समागत्या महाकाल वने सुवे। कहा ये बात सुनकर के कोई विस्मृत मत होना, यहाँ आने के लिए जो भी कोई उत्कंठित हो गए हैं, हे देवी मैं तुम्हारे सहित वहां पहुंचकर महाकाल वन में किसी न किसी रूप से उस भक्त को दर्शन जरूर देता हूं। ये भगवान शंकर कहते हैं। किसी न किसी प्रकार से महाकाल वन, आज उसको अवंतिका उज्जैन बोलते हैं, प्राचीन नाम इसका महाकाल वन नहीं है पूरे क्षेत्र का। आज तो वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, लेकिन किसी समय पर यहाँ तक्षक नाग ने भी बहुत बड़ी तपस्या की है और भगवान शंकर के आसन के रूप में उसने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुत बड़ा वन हुआ करता था, ये बहुत बड़ी तपोभूमि रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाकाल वन देवताओं की तपोभूमि रही है। इंद्र ने यहां तप किया, चंद्रमा ने यहां तप किया, अग्नि देवता ने यहां तप किया, स्वयं धर्मराज ने यहां तप किया है। इस जगह पर स्वयं विधाता ब्रह्मा ने इस स्थान पर तप किया, इस स्थान पर विधाता ब्रह्मा ने तप किया और उनके हृदय से भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए।
जिनका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। स्वयं विधाता ब्रह्मा ने यहां तप किया। भगवान का लेखा जोखा संभालने वाले भगवान चित्रगुप्त प्रकट हुए। ऐसी अद्भुत जगह है जहां हरसिद्धि मां जहां जिस स्थान पर बैठी है, 51 पीठ में से गढ़कालिका जहां बैठी है। और ये कहना मैं कैसे भूल जाऊं, पूरी दुनिया में गीता को जन्म देने वाली माटी उज्जैन की है। भगवान श्री कृष्ण 64 दिन इस स्थान पर रहे हैं। मां छिपरा का जल पिया है। गुरुदेव सांदीपन के यहां रह के महाकाल का पूजन करके इन 84 महादेवों की परिक्रमा भगवान कृष्ण ने की है। नंद बाबा और माता यशोदा ने 84 महादेव की प्रदक्षिणा परिक्रमा की है। भगवान शंकर ऐसे पवित्र स्थान के लिए क्या कह रहे हैं। और देखिए, मैं ज्यादा तरह से इस रात्रि के प्रोग्राम में वह बात लेकर आपके बीच में आता हूं जिसकी जानकारी सबको नहीं होती, और मुझे वही तो बताना है जिसकी जानकारी सबको हो जाए। हमारी इस भारतीय धरा पर ऐसे ऐसे तीर्थ हैं जो गुप्त छिपे हुए हैं और लोगों को उसकी जानकारी है नहीं, लेकिन हमारे ग्रंथों में हर तीर्थ का वर्णन किया है। तो हो सकता है कि मैं आपका टाइम ज़्यादा ले लेता हूँ, समय ज़्यादा ले लेता हूँ। आपको सबको भोजन कराने का समय होता है, जमाने का समय होता है। हमारे ग्रंथ में ये भी लिखा हुआ है, व्यक्ति का भोजन रात को 10:30 बजे से पहले हो जाना चाहिए। ये बात कल की कथा में, कल के प्रवचन में मैं रखूँगा। 12 बजे के बाद तो यह परहेज करे कि पानी भी पीने का, हम लोग 12 बजे के बाद पानी भी नहीं पीते। भोजन का समय तो कहा कि 10:30 तक प्रसाद ले लें, आपको आरोग्यता मिलेगी। लास्ट रात्रि को 10:30। यति लोग हैं जो अपना अनुष्ठान कर रहे हैं, जो एक साधना के साथ साधक बन करके जीवन जी रहे हैं, वो तो 12 बजे के बाद कुछ खाते पीते भी नहीं है। मुझे अपनी लाइफ में आज तक मुझे ये ध्यान नहीं है हमने 12 बजे के बाद पानी भी पिया हो, नहीं, ये नियम चलता आया। तो घरों में जो भाई लोग बाहर आधी आधी रात तक घूमते रहते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं, रात को समय पर घर पर आइए और 10:30 से पहले आपके पूरे परिवार का भोजन प्रसाद हो जाए। 10:30 तो बहुत ज्यादा बोल गया हूं, उससे बहुत पहले हो जाए। तो हो सकता है कि मैं आपका ज्यादा टाइम ले लेता हूं, आप भूखे बैठे होते हैं। इस समय के प्रवचन में आप खा पी के घर के सब कामों से निवृत्त होकर, इसलिए तो टाइम इतना देरी से रखा है, बिल्कुल फ्री होकर, कोई काम ना रहे। इधर आप इधर बैठे, उधर की भी चिंता लगी है कहीं दूध ना उफन जाए, हैं, उनको परोसना है, इनको परोसना है, आप चिंतित होकर के बैठते हैं। सत्संग के लिए तो मुक्त मस्तिष्क से बैठिए, तब बात समझ में आएगी। आइए, मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। भगवान कहते हैं, देवी क्षेत्रस्यालोकने चित्तम जातु कंठितम तवः। मुझे धरती पर मेरे बड़े बड़े तीर्थ प्रिय हैं, लेकिन त्वया सार्धम समागत्य, जो कोई श्रद्धा लेकर महाकाल के लिए आता है, महाकाल वन में आता है, तो महाकाल बने सुबह, उनके लिए महाकाल की यात्रा शुभ होती है। और मैं तुम्हें अपने संग लेकर के किसी न किसी रूप से उस यात्री को, उस भक्त को मैं दर्शन देता हूं। ये भगवान बोल रहे हैं, ये जिम्मेवारी मैंने ली है। रोता हुआ आएगा यहां और यहां से मुस्कुराता हुआ जाएगा। यहां आने पर उसकी आयु, उसकी आरोग्यता, उसका आदर मान और उसका सम्मान बढ़ेगा, शंकर कहते हैं। ये तो वो कथा मैं आपको बोल रहा हूं जो साहित्य पुराण में भी ना हो। स्कंद पुराणांतर्गत इस कथा का वर्णन किया है। कपस्स देवी विचित्राख्यम हिनमया कथितम तब। हे देवी, तुम थोड़ा ध्यान से सुन लें तो इस महाकाल वन की तुम्हें मैं एक अद्भुत बात सुना दूं, एक कथा सुना दूं कि 84 महादेव में एक ऐसे महादेव हैं जिसने एक बहुत बड़ी अपराधिनी स्त्री का उद्धार कर दिया, आत्मकल्याण कर दिया। पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं इच्छुक हूं, सुना दीजिएगा। एक महादेव की कथा सुना रहा हूं 84 में से। 84 की महिमा ऐसी है ये, और इन 84 महादेव की महिमा सुनाने के लिए 84 दिन चाहिए।
हाँ, इतनी बड़ी अद्भुत महिमा है इस तीर्थ की। पूरी दुनिया में एक उज्जैन है जहां भस्म आरती होती है, पूरी दुनिया में। अद्भुत है। संकल्प वादिनी नदी है, देवताओं के संकल्प से प्रकट हुई है मां क्षिप्रा, जहां सागर मंथन का अमृत डाला गया है। आज भी 12 वर्ष पश्चात इस स्थान पर महाकुंभ का पर्व, जिस जगह पर करोड़ की संख्या में तो सिर्फ महात्मा आते हैं, छिप करके आते हैं, ऐसी जगह है। तो ये कथा भगवान भोलेनाथ कहते हैं पिंगला, क्या कहा कि कथा शृणु प्रियत्नेन पिंगलेश्वर संभवाम, यस्या श्रवणं मात्रेण कृतकृत्यो नरो भवेत्। हे देवी, 84 महादेव में एक कपिलेश्वर महादेव है। इनका दर्शन करते, नाम लेते ही व्यक्ति का सत्कर्म करने का मन करता है। इतनी बड़ी इनकी महिमा है। और इनकी दहली पर लोग कैसे मुक्त हो गए हैं, देवी वह सुन लीजिएगा। का पिंगला कन्यका देवी कान कुब्जे बभूवहा, सुशीला च सुवेचा सा सौंदर्येणात निर्मिता। कहा कि इस धरती पर एक ब्राह्मण ने जन्म लिया, उसका नाम था पिंगल। बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा पुण्यात्मा था, तीनों कालों में संध्या करता था। भगवान की पूजा किए बिना ये ब्राह्मण जल भी नहीं पीता। समय आने पर इसको बड़ी धार्मिक पत्नी मिली और उसका नाम था पिंगाक्षी। पिंगल ब्राह्मण की पत्नी थी पिंगाक्षी। दोनों बड़े धार्मिक थे। इन्होंने ईश्वर से कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन जो कोई मांगता नहीं है भगवान बिना मांगे देते हैं। समय चलता रहा। समय आने पर इस दाम्पत्य ने एक बड़ी सुंदर सी बिटिया को जन्म दिया। कानिकुब्ज नाम का यह गोत्र का यह ब्राह्मण था, बढ़िया ब्राह्मण था कानिकुब्ज ब्राह्मण। और बड़ी सुशील उसकी बेटी, और उस बेटी का नाम इसने अपने नाम से जोड़ करके उसका नाम रख दिया तथा पिंगलादीनी। उस बेटी का नाम इसने पिंगला रखा। अपना नाम था पिंगल, पत्नी का नाम था पिंगाक्षी, इसने बिटिया का नाम पिंगला रख दिया। धीमे धीमे वह बेटी छोटी सी बड़ी हो रही थी, और भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। एक समय की बात थी, पिंगला की मां का स्वर्गवास हो गया। इधर बिटिया विवाह के लायक हो रही थी और उसकी मृत्यु हो गई। मां के बिना बच्चों का लालन पालन बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा दुस्तर हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है। उस पिता पिंगल ने अपनी बेटी को जैसे तैसे पाल पोस करके बड़ा किया। महापुरुष का जीवन जी रहा था। ऋषियों ने कहा बेटी सयानी हो गई है, इस बेटी के लिए कोई घर वर देख लो, इसका विवाह कर दो। तो वह ब्राह्मण कहता है बेटी को मैं विदा नहीं कर सकता, मेरी छाती फट जाएगी, मेरे कोई बेटा तो है नहीं, पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया है, बेटी के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। संतों ने कहा था कि बेटी दूसरे ही घर की अमानत होती है। भले ही किसी भी माई बाप को कोई संतान ना हो, बेटा ना हो, यदि उसके पास बेटी है, बेटी का विवाह करना 1000 यज्ञों की तरह है। उस माता पिता का धर्म है। वो मोह में आकर ऐसा ना सोच ले बेटा नहीं है बेटी है, विवाह कर देंगे तो पराई घर जाएगी। बेटी का विवाह करना ही तो बहुत बड़ा यज्ञ है। बेटी को अविवाहित रखना, जानबूझ करके रखना, तो अपराध है। और हुआ यह कि संतों ने, ऋषियों ने समझाया उसको, लेकिन एक मोहग्रस्त होकर के, और उसने उस सयानी बेटी का विवाह नहीं किया।
और हुआ ये कि कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण पिंगल की मृत्यु हो गई, बेटी अनाथ हो गई, कोई संरक्षण में नहीं था। और ये प्राय ग्रंथों में लिखा ही है, पुरुष के बिना नारी सुरक्षित नहीं है, ये लिखा है। थोड़ी देरी के ही लिए तो राम और लक्ष्मण चले गए थे कुटिया से, पंचवटी से। यही तो सब समझने को मिलता है। ये आज के युवान भाई लोग पैसा कमाने को घर से दूर गए, माँ बाप जी घर पर हैं, यदि मुझे आप ठीक से सुन पा रहे हैं। वहां भी जाकर आप वृद्ध आसपास हों, आपकी कॉलोनी में हों, आपके सेक्टर में हों, उनसे उनके संपर्क में रहिएगा। कोई किराए से मकान आप लेते हैं, ऐसी जगह पर लीजिएगा जहां वृद्ध हैं, जहां वृद्ध हैं। आपको नौकरी के लिए जाना है, आपको बाहर जाना है, आपके नजदीक आपके पास में ऐसे कोई वयोवृद्ध हो जो आपकी गृहिणी को एक संरक्षणता दे सकें, ध्यान रख सकें। और याद रखना, वृद्धों के पास बैठने से विवेक द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ता है। इनके पास बैठने से संस्कार बढ़ते हैं, इनके पास बैठने से विचारों में पवित्रता आती है। पता नहीं उनको आप कितना एक्सपेक्ट कर पाते हैं, इनके पास बैठने से निश्चित रूप से विचारों में तो सुगंधी आती है, खुशबू आती है। पिता की मृत्यु हो गई, बिटिया भटक गई। इतनी होनहार बेटी इधर उधर भटक गई। ग्रंथ में लिखा है, एक किसी दूषित ब्राह्मण ने इसका वर्णन किया, जो ठीक नहीं था, जो शास्त्रोक्त पद्धति से नहीं था। ये राजी हुई। एक दिन हुआ यह है कि एक कोई पराया पुरुष आया, उसके सहयोग के द्वारा इस पिंगला नाम की उस स्त्री ने उस ब्राह्मण के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको खत्म कर दिया। उस ब्राह्मण के माता पिता को जब इस बात का पता चला कि इस उल्टा ने हमारे पुत्र को मार डाला, वो इतने कोपित हो गए, उनके आंसू दुख भरे इतने जमीन पर, धरती पर गिरे। ये चर्चा जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये पूर्व जन्म की एक कथा है। वो धर्म देवता आकर के प्रकट हुए थे, ये रो रही थी, चीख रही थी। धर्म देवता को कहती है कि मैं इतनी दिक्कत में हूं, मेरे माता पिता समाप्त हो गए, ये सब ऐसे कैसे हो गया। धर्म देवता ने कहा, पूर्व जन्म में तुमने ऐसा किया, पूर्व जन्म में तुमने एक ब्राह्मण की हत्या की, उसके माता पिता ने तुम्हें ये श्राप दिया। आज हम अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए रुदन कर रहे हैं। हमारा श्राप है, तू पति से बीन होगी, माता पिता तुझे छोड़ करके चले जाएंगे, तू डकराएगी उस वन में। ये हमारा अभिशाप है तेरे लिए। ये स्वयं धर्म देवता ने ये प्रकट होकर के ये बात कही। जब वो पिता के बीन रुदन कर रही थी, रो रही थी, चीख रही थी, भूख से त्रसित थी, पत्ते भी खाने के लिए नसीब में नहीं थे, एक नदी के किनारे बेहोश पड़ी, उस समय धर्मदेव आके प्रकट हो गए। धर्म देवता
ने इसको ये पूरी बात बताई। इसका रोम रोम कांपने लगा। कहा उस ब्राह्मण के माता पिता ने तुझे श्राप दिया और उसका ये परिणाम है। तेरे माता पिता की मृत्यु हुई, तुझे श्राप था कि तू पति विहीन, क्योंकि पूर्व में तूने उसको मारा, ब्राह्मण को मारा, इसलिए तुझे पति नहीं मिला। तो इसने ये जवाब दिया कि पहले जन्म में मेरे पास आचरण नहीं था, मैं चरित्र से गिरी हुई थी। तो आप मुझे ये बताएं, मुझे आपका दर्शन कैसे हो रहा है? इतने बड़े तपस्वी पिता के घर में मेरा जन्म कैसे हो गया? तो धर्म देवता ने कहा कि उस ब्राह्मण को मारने के तत्पश्चात उसके पास बहुत बड़ा धन था, बहुत बड़ा पैसा था, और एकाएक तेरा मन बेटी ऐसा बदला कि जितना भी वो पैसा था वह तूने गरीबों की सेवा में बांट दिया। उससे तूने एक देवालय का निर्माण करा दिया और समय आने पर तेरी मृत्यु हो गई। आज महात्मा पिंगल के यहां पर तेरा जन्म हुआ है। बेटी, एक प्रारब्ध की बात होती है, बिना प्रारब्ध के तो जीवन में कोई दुख आता नहीं है। वो रो पड़ी, धर्म देवता के चरणों में गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसा होगा, कैसे होगा। तब धर्मदेव ने कहा, देवी तुम यहां से महाकाल बन जाइए और 84 महादेव हैं वहां, उनकी प्रदक्षिणा कीजिए, उनकी परिक्रमा कीजिए, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। वही पिंगला उज्जैन अवंतिका महाकाल वन में आई है, क्षिप्रा में रोज स्नान करती है और इसने परिक्रमा लगाना शुरू किया। एक दिन की बात थी और जब इसकी परिक्रमा पूरी हुई तो जो 84वें जो महादेव थे उनकी पिंडी से लिपट करके ये इतना रोई है, इतना रोई, आंखें आंसू बंद नहीं हुए। भगवान शंकर इतने द्रवीभूत हो गए। जो 84वां महादेव है, पिंडी में से भगवान शंकर प्रकट हो गए, इसके सिर के ऊपर दोनों हाथ रखे, देखते देखते इसका पूरा का पूरा शरीर 84वें महादेव की पिंडी में विलीन हो गया, समर्पित हो गया। यहां ग्रंथ में लिखा है 84वें नंबर के महादेव को आज भी कपिलेश्वर के पिंगलेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसका नाम पिंगला था और ये उस पिंडी में समर्पित हो गई। आज भी उस पिंडी को पिंगलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। 84 महादेव का ऐसा इतिहास है। ये मैं आप लोगों के बीच में इतनी सी बात मैंने इसलिए रखी, आज के युवान बच्चे नहीं मानते हैं, बहुएं नहीं मानती, स्वभाव बड़ा कर्कश है, वो कहते हैं सब ढोंग है, ड्रामा है, ये सब नौटंकी है और पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। सत्य यही है, शब्द कहीं से जन्म नहीं लेता, शब्द एक जगह से आता है और एक जगह जाकर के विलीन होता है शब्द। कृष्ण जो बोले आज जीवंत है, आज जिंदा है। आज जो बोला जा रहा है वो सदैव जीवंत रहेगा। यहां से जो शब्दों से बोला जा रहा है, कहीं न कहीं ये शब्द टकरा करके किसी न किसी का कल्याण करेगा। धर्मराज इंद्र ने जो शब्द कहे वो शब्द ऐसा टकराया कि पिंगला का उद्धार आत्म कल्याण हो गया। मैं युवान भाइयों को कहना चाहूंगा, माँ बाबू जी सत्कर्म के लिए, माता पिता कथा सुनने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए आप उनका सहयोग कीजिएगा, कभी रोकिएगा मत। तीर्थों के माध्यम से शांति मिलती है, समर्पण मिलता है, संतोष मिलता है। ये तीर्थों की महिमाएं। चरण राम तीर्थ चल जाई, राम बसों तिनके मन माही। भैया जिनको तीर्थ जाने का अभ्यास है, ईश्वरीय सत्ता तो वहां वास करती है। आज का प्रश्न यह है, तीर्थ करने से क्या होता है? तीर्थ करने से मुक्ति मिलती है, तीर्थ करने से भगवान का धाम मिलता है, तीर्थ करने से भगवान की गोद मिलती है, तीर्थ करने से इहलोक और परलोक हमारे दोनों के दोनों सुधरते हैं। तीर्थ नाम है तारने का, तीर्थ नाम है तैरने का। ये तीर्थ हमारे लिए उस जहाज की तरह है, जैसे जहाज
हमें समुद्र से पार कर देता है, ये तीर्थ हमें भव सागर से पार कर देते हैं। महात्मा याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में तीर्थ को तारने वाला जहाज बताया। इसलिए वर्ष में एक आध बार को समय निकाल करके तीर्थ यात्रा, अभी तो कोरोना काल का समय है, तीर्थ यात्रा के लिए जाना ही चाहिए। आप जाते रहेंगे, संस्कार आपके बच्चों के पास भी आते रहेंगे। अवंतिका उज्जैन की तरफ के लोग यदि मुझे सुन पा रहे होंगे तो तुम्हारे लिए तो मेरी कही गई बात तो सूरज को दिया दिखाने की तरह है। हाँ जी, नानी के यहाँ ननखोरी की बात कोई करे, ये तो वही बात हो गई है। आपको तो सब कुछ पता है, सब आपको मालूम है, लेकिन आपको मालूम है सब कुछ, मैंने तो सिर्फ आपको बस याद दिलाया है। लेकिन मैंने इतनी सी बातें कही हैं, आज हजारों लोग देख रहे हैं इस चैनल पर। सावन के महीने में यहाँ की बड़ी अद्भुत परिक्रमा लगती है। माघ में भी शिवरात्रि के आसपास भी परिक्रमा लगती है। मन बनाया। मैं उज्जैन से बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे महाकाल बहुत प्रिय है। पूरा सावन का अनुष्ठान वृंदावन में हुआ। एक भी क्षण ऐसा नहीं था कि मैं मन से भगवान महाकाल के चरणों में न रहा हूं। मेरी बहुत आस्था है, अद्भुत महादेव है। इतनी व्यस्तता रही कि मैंने बहुत बार मन बनाया 84 महादेव प्रदक्षिणा परिक्रमा के लिए, लेकिन वह नहीं बन पाया। लेकिन मुझे जो कथा मैंने आज आपके बीच में जो बताई है वो पहले मुझे नहीं पता था। यदि ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं जरूर कुछ न कुछ समय निकालकर वो परिक्रमा में जरूर करता। जब मैंने स्कंध पुराण पढ़ा, जब पढ़ा तब ये बात मेरी समझ में आई कि महाकाल वन में 84 महादेव की इतनी बड़ी महिमा है, जो जीव का तारण करते हैं, कल्याण करते हैं। तो जब भी आपका कभी महाकाल वन की तरफ जाना हो, उज्जैन की तरफ जाना हो, माँ क्षिप्रा में स्नान करके अपने जीवन में एक बार 84 महादेव के दर्शन कर लीजिएगा। इनका प्रभाव स्कंध पुराण के अवंतिका खंड में, इतनी बड़ी किताब है अवंतिका खंड की, इतनी बड़ी, और उसमें पूरा उज्जैन का ही वर्णन है और एक से एक महिमा। 84 महादेवों की तो इतनी बड़ी महिमा कही है, और स्वयं भगवान महादेव बोलते हैं, पार्वती को सुनाते हैं। वहां तो उसमें ये लिखा है कि कोई स्वप्न में भी उज्जैन पहुंच जाता है, रात को सोते सोते उसको भी भगवान शंकर मुक्त कर देते हैं। ऐसी महिमा, ऐसा प्रभाव इस जगह का है। तो आज हमने श्रीधाम वृंदावन से अवंतिका उज्जैन महाकाल वन की यात्रा की है। इस यात्रा का मानसिक रूप से भी आपको बहुत बड़ा फल, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। जितेंद्र भाई शुक्ला, आप कह रहे हैं महाराज जी हमें 84 महादेव के बारे में इतना नहीं पता था जितना हमें आज पता चला है। सौम्या रघुवंशी, आपने लिखा हर साल जाते हैं सावन में। आप जाते जरूर होंगे, लेकिन इतनी बातें नहीं पता होगा जितना कि अभी यहाँ से बताया गया है। राधा शर्मा बहन, आपने कहा है महाराज जी तीर्थ के लिए तो जाते हैं हम, पर ये पता चल गया है कि कैसे करना चाहिए। महाराज जी बहुत बहुत आभार है। तो इस समय के जो प्रवचन में जो कुछ बातें हैं बिल्कुल नई सी यही हैं, और अच्छा ही लग रहा है सुनने में। मुझे जब बोलने में अच्छा लग रहा है तो आपको सुनने में जरूर अच्छा लग रहा होगा। बिटिया शिवानी मालवीया, तुमने लिखा है महाराज श्री जी हमें बहुत नई नई बातें सुनने को मिलती हैं। ये सब बातें कोई भी नहीं बताते, हमें ये प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। रोज मैं ऐसी ही नई बातें लेकर आपके बीच में रात्रि के समय में उपस्थित होऊंगा। इस धरती के जितने भी तीर्थ हैं और जितने भी महात्मा हैं, जितनी भी सती हैं, जितने भी ये भक्त हुए हैं, अद्भुत भक्त हुए हैं, उन सब की बातें मैं इस समय के इस प्रोग्राम में बताऊंगा। चारों वर्णों के जो महापुरुष हैं, चारों वर्णों के जो महापुरुष हैं, उनकी चर्चा
इस समय के प्रोग्राम में होगी। राजा भोज के बारे में आप सुनेंगे, विश्वकर्मा भगवान के बारे में आप सुनेंगे, रविदास के बारे में आप सुनेंगे, गुरु नानक देव के बारे में सुनेंगे, अग्रसेन जी महाराज के बारे में सुनेंगे आप। ये सब चर्चाएं इस रात्रिकालीन, इस निशा काल के प्रोग्राम में ये आपको सुनने को ये प्राप्त होगा। अभी बहुत बज रहा है, पूरे दिन आप कथा सुनते हैं, अभी भी 11:30 बज जाता है, 11:15, 11:30, सोते सोते 12 बज जाता है। लेकिन जो चर्चा जो भगवान की कही जाती है वही शाश्वत है। और क्या भरोसा इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या पिछले वर्ष इन दिनों में जो लोग थे जो आज कोरोना की महामारी में चले गए, क्या उन्होंने ये सोचा था कि अगले वर्ष हम वो पितरपक्ष श्राद्ध पक्ष नहीं देख पाएंगे? और आज हमारे वह मध्य में नहीं है। इसलिए मैं सबको ये बार बार निवेदन करता हूं। आज भी कुछ लोग आए थे, भक्त लोग, उनके बीच में भी मैं कह रहा था वो लोग बड़े बुद्धिमान हैं कि इस वर्ष में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपना पुण्य कमाएं, अपने आप को परिवर्तित करें, अपने ऊपर खर्चे कम करें, बदलें अपने आप को। और यही हमारे जीवन की श्रेयस्कर पूंजी रहेगी, श्रेयस्कर पूंजी होगी। तो ये निशा काल का जो प्रोग्राम है, इसमें आप थोड़े फ्री होकर के, घर के काम काजों से बिल्कुल फ्री होकर के फिर यह सुना करें तो और ज़्यादा ठीक रहेगा। निकता प्रजापति महाराज जी, आप जल्दी आइए मालवा, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ, मुझे 2 परिक्रमाएं बहुत जल्दी करनी है। एक तो मां नर्मदा की पूरी परिक्रमा करनी है, मेरी धमनियों में घुस गई है परिक्रमा। जब से मैंने नर्मदा पुराण की कथा कही है तब से बहुत बड़ा प्रभाव है। और एक है 84 महादेव, बड़ी अद्भुत बात है। और जब वहाँ का होगा तब आप सबको ये सूचना मिलेगी। बहन सुनीता दुबे, आपने लिखा है बहुत अच्छा लग रहा है महाराज जी। अंबिका उपाध्याय, महाराज जी बहुत आनंद आ रहा है। विजय भाई द्विवेदी, महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। स्मिता तिवारी, जय महाकाल। सोमेश भाई पारासर, महाकुंभ में गया था लेकिन अब की बार जरूर जाऊंगा तो 84 महादेव का दर्शन जरूर करूंगा, इसलिए तो भगवान महादेव मेरे मुंह से बुलवा रहे हैं। हेमराज सोनी, रात्रि को आनंद आ जाता है। अब दिन के लिए अब गणेश पुराण की कथा छूटती है तो एक उसकी भी मर्यादा है कि हम ग्रंथ से बाहर ना भागे, तो ये सोचना पड़ता है। और इस समय तो मेरा मंच खुला है बिल्कुल, यहाँ तो मुझे बिल्कुल अपने मन की बात आपके बीच में रखनी है कि सदगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण, गौ माता की, भारत माता की, भारत भूमि की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।